श्री कृष्णा। मैं श्याम, आपका दोस्त, आपका प्रेमी, आपका सखा। एक बार फिर हमारे साधक संजीवनी स्वाध्याय के 208वें क्रम में माघ कृष्णा तिल द्वादशी के दिन आपका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। शरद ऋतु, माघ मास, कल्पवास का मास, जहाँ तपस्वी की तप की भगवान परीक्षा लेते हैं इस शरद ऋतु के द्वारा। जो प्रयाग के किनारे रह करके एक सन्यासी भाव का जीवन जीते हैं। जीवन में ये अवसर आना भगवत कृपा के अलावा कुछ भी नहीं है। अब तक हम 16 अध्याय पूरे करके सप्त अध्याय के पूर्णाहुति पे पहुंचे हैं। सप्त अध्याय श्रद्धा त्रय गुण विभाग अर्थात सत्व रजस तमस के आधार पर विभाजन। अर्जुन के पूछने पर भगवान श्रद्धा को 3 तरह की बताते हैं, सात्विक, राजसिक, तामसिक। जैसी श्रद्धा वैसा उसकी जीवन की स्थिति। अर्थात सात्विक वाले देवताओं को पूजन करते हैं, राजसिक वाले यक्ष राक्षसों का पूजन करते हैं और तामसिक वाले भूत प्रेतों का पूजन करते हैं। भगवान स्पष्ट करके बताते हैं इन तीनों के अलावा भी इनको पहचानना बहुत सहज है, आसान है, आहार के द्वारा। जिनकी सात्विक रुचि वाले होते हैं वो पहले आहार का फल देखते हैं, आयु बढ़ाने वाला, सत्व बल आरोग्य बढ़ाने वाला है क्या, पिरस्या स्निग्धता जो चिकना रस युक्त है अर्थात जल तत्व की प्रमुखता वाला भोजन करते हैं। जो राजसिक वाले फल नहीं देखते, सीधे अपने मन पसंद खट्टे मीठे नमकीन पे जुट जाते हैं और दुख शोक और रोग को पाते हैं। तमस वाले न पहले फल देखते हैं न बाद में फल देखते हैं, गंदा अखाद्य बासी भोजन करते हैं। और भगवान इसके बाद में अंतःकरण के यज्ञ दान तप के भी विभाजन बताते हैं। सात्विक यज्ञ जो कर्तव्य कर्म समझ के किया जाए, जिसको करते समय फल की इच्छा न रखी जाए, वो सात्विक यज्ञ कहलाता है। जो विधि अनुसार किया जाए वो सात्विक है। राजसिक यज्ञ विधि अनुसार तो किया जाता है लेकिन फल की इच्छा के साथ किया जाता है, वो यज्ञ जो फल की इच्छा के साथ किया जाता है और राजसिक यज्ञ होता है। तामसिक यज्ञ अविधि पूर्वक मंत्र के बिना, अन्नदान के बिना, दक्षिणा के बिना किया जाने वाला तामसिक यज्ञ कहलाता है। भगवान तप के बारे में बताने से पहले शरीर का, वाणी का, मानसिक तप की श्रेष्ठता कैसे की जाए वो बताते हैं। शारीरिक तप, जो शारीरिक तप अहिंसा, शांति, आर्जवम, गुरु, पूजनीय तत्वदर्शी का पूजन करते हुए जो किया जाता है वो आपका शारीरिक तप कहलाता है। ये इसमें प्राणायाम, आसन, सब अष्टांग योग भी शारीरिक तप में ही आते हैं। वाणी का तप वो कहता है दूसरों को हितकारी सत्य वचन कहे जाए, स्वाध्याय और अभ्यास के द्वारा भी इसी का पालन किया जाए। तामसिक मानसिक तप है शांत रहें, प्रसन्न रहें, सबके कल्याण की बात करें, सौम्य बने रहें। और इस तरह से आप अगर मन का संतुलन रखते हैं तो मानसिक तप कहलाते हैं। भगवान कहते हैं शारीरिक मानसिक ये तीनों तप को जो विधि पूर्वक बिना फल की इच्छा के श्रद्धा पूर्वक करता है वो सात्विक तप कहलाता है। इन्हीं सब चीजों को फल की इच्छा के साथ करना तामसिक राजसिक तप कहलाता है, जिसमें आप किसी न किसी फल के लिए ही तप करते हैं। तो तामसिक तप शरीर को जबरदस्ती तपाना, कष्ट देना, अपनी आप को कष्ट देना, अंदर परमात्मा को कष्ट देना और अविधि पूर्वक करना और दूसरों के अकल्याण के लिए करना तामसिक तप होता है। भगवान तीनों तरफ के दान के बारे में बताते हैं। कल हमने इसके बारे में अध्ययन किया कि जो देश काल पात्र को ध्यान में रखते हुए बिना किसी फल की इच्छा के दान देना कर्तव्य है, इस भाव को दे वो सात्विक दान है। जो देश काल पात्र को ध्यान में रख के तो दिया जाता है लेकिन दिखावटी, दंभपन या किसी स्वर्ग आदि फल की प्राप्ति के लिए दिया जाता है, वो राजसिक दान कहलाता है। तामसिक दान अपात्र को दान निकलता नहीं, जबरदस्ती झिड़क करके दिया जाता है अपात्र को अलग कार्य में, गलत समय में, वो तामसिक दान कहा जाता है। आज हम ओम तत्सत पे आगे बढ़ेंगे। आइए मन कर्म वचन को भगवान के श्री चरणों में लगाते हैं। अर्धन मुरित आंखों से नासिका के द्वारों पर ध्यान रखते हुए प्राण अपान को सम करके श्वास भरें, मूलाधार चक्र से यात्रा प्रारंभ करें। नमो भगवते वासुदेवाय, नमो
भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरुं। या देवी सर्वभूतेषु श्रीमद्भगवद्गीता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु साधक संजीवनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वराय पादपङ्कजं। नमामि विघ्नेश्वराय पादपङ्कजं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। शांति शांति शांति। आइए आज का हमारा अध्ययन प्रारंभ करें। उससे पहले पूर्व कथा का एक संदर्भ ले लेते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ 8वां अध्याय धृतराष्ट्रवास से प्रारंभ। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र वाला। अर्जुन विषाद योग। अर्जुन भगवान के कारण कौटुंबिक मोह में आते हैं और युद्ध न करने का निर्णय लेते हैं। वो कहते हैं दोष रेते कुल ग्रहणा वर्ण संकर कार के उत्साह देते जाति धर्मा कुल धर्मा शाश्वता। कुल धर्म जो शाश्वत है, जाति धर्म का पतन हो जाएगा। मेरे यहाँ वर्ण संकर होंगे जो कुल को घाती बन जाएंगे, दोष पान। अर्जुन युद्ध न करने का निश्चय लेता है। दूसरे अध्याय में भगवान से अर्जुन प्रार्थना करता है शिष्य बन करके। कार्पण्य दोषोपैत स्वभाव प्रछामि त्वां त्रम सम्मूढ़ चेता इच्छ्रेषा निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते एम माम साधि त्वां प्रपन्नम। शिष्यस्ते एम साधि मान त्वां प्रपन्नम। मैं आपका शिष्य आपके शरण में हूँ। मैं दोष कायरता के दोष से स्वधर्म से विचलित हुआ हूँ। मेरे लिए उचित मार्ग बताए। सांख्य योगी भगवान सांख्य योग और कर्म योग दो मार्ग बताते हैं। शरीर का विवेक से धारण करने वाला सांख्य योग, और कहते हैं इसे सुख दुख समय करत्वा सुख दुख से मुक्ति पाकर लाभ अलाभ को ध्यान में रखते युद्ध करो, तुम पाप से मुक्त हो जाओगे। भगवान कर्मण्येवाधिकारस्ते वाला कर्म योग जो समत्तम योग उचित देगा, जो कर्मों में कुशलता देगा, जो अनामयम फल देगा। भगवान कहते मोह कल्यम से मुक्ति दिलाएगा, श्रुति प्रतिपन्ना में निश्चल करके स्थिर बुद्धि वाला बनाएगा। अर्जुन पूछता है स्थित प्रज्ञा को कैसे पहचाने, तो भगवान इसके अंदर बार बार अपनी बात बताते हैं। इंद्रियाणाम ही चरतम जन्मनोधीयते तदस्यर्ति प्रज्ञानम वायुर्नावीं भावसी। इतने स्थित प्रज्ञ होते हैं कि समुद्र में जब जो नहीं होते हैं उनका उदाहरण से समझाते हैं। समुद्र में वायु जैसे नाव को हिला डुला देती है, लेकिन इनकी इंद्रियां इनको हिला नहीं सकती। वो इनकी इंद्रियां इंद्रियों में रहती है, इनकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित रहती है। तृतीय अध्याय में कर्म योग में अर्जुन पूछता है सांख्य योग कर्म योग में श्रेष्ठ कौन है। भगवान कहते हैं दोनों ही में ही कर्म करना पड़ेगा। क्या कर्म करें? नियत कर्म करें, कुरु कर्म करें, यज्ञ कर्म करें, ये आपको मुक्ति प्रदान करेगा। भगवान कहते हैं इसके लिए ब्रह्मा ने तुम्हारी सृष्टि की और ये करने से ही अन्न जल की शुद्धि होगी। भगवान कहते हैं कि इस तरह से आचरण करते हुए अन्य लोगों का भी आप प्रमाण देते, उनका मार्गदर्शन करें। जनक आदि ऐसा ही करते थे, मैं भी ऐसा ही करता हूँ। जिनकी बुद्धि में भेद नहीं होती है, अज्ञानियों कर्म को भी साथ लेके रहते हैं और उनको अपने आचरण के अनुसार विचलित नहीं करते हुए साथ चलाने का प्रयास करते हैं। भगवान अध्यात्म चेतक अपने सप्तपदी मत देते हैं और कहते हैं जो इंद्रियों के अर्थ में राग द्वेष का अधीन होते मेरे पंथ पे नहीं चलते, उनका पतन होता है। भगवान कहते हैं स्वधर्म निधर्म श्रेणे, अपने धर्म में मरना भी कल्याणकारी, पर धर्म में जीना भी भयावह है। अर्जुन पूछता है ऐसा क्यों होता है? भगवान कहते हैं काम इस क्रोध से, काम और क्रोध के कारण रजोगुण से आपकी इंद्रियां कामना आश्रित होकर ज्ञान अर्थात विवेक को ढक के नीचे गिर जाती है। चतुर्थ अध्याय में ज्ञान कर्म संन्यास योग भगवान सूर्य से
इस ज्ञान की निष्काम कर्म की उत्पत्ति बताते हैं। उसको सबसे पहले बताया गया। भगवान कहते हैं अजन्मा अभय अविनाशी, जब जब धर्म की हानि तो अधर्म का वास होता है, भक्तों का कल्याण करने के लिए मैं अवतार लेता हूँ। मेरे जन्म कर्म दिव्य है, जो जान लेते हैं वो मेरे भक्त हो जाते हैं, बाकी कामनाओं से देवताओं को भजते हैं। चतुर्वर्ण मया सिस्टम मैंने रचे हैं, लेकिन मैं उदासीन रहता हूँ, मैं इसमें लिप्त नहीं होता। ये कर्म अकर्म और विक्रम के बारे में सब मुमुक्षु जानते हैं, तुम भी जानो, मोहित मत हो। भगवान कहते हैं कर्म अकर्म में, अकर्म में कर्म देखने वाले जो करते हैं उसमें संतुष्ट रहते हैं, ज्ञान में स्थित होते हैं। ब्रह्म यज्ञ, योग यज्ञ, तप यज्ञ जैसे 12 यज्ञ संपन्न करते हैं। ज्ञान यज्ञ के लिए तत्वदर्शी की शरण में जाके श्रद्धा से सेवा करते हुए संवाद करते, अपने समस्त क्लेशों को अंत कर देते हैं। वो श्रद्धावान होते हैं, ज्ञान संयतेंद्रियों के ज्ञान को पाते हैं और ज्ञान से लब्धम पराम शांति पाते हैं। अश्रद्धा वाले व्यक्ति ऐसा सवाल ऐसे नहीं करते। तुम ज्ञान से संशय खत्म करो और तुम योग में स्थित हो जाओ, उठो खड़े हो, युद्ध करो। पंचम अध्याय कर्म संन्यास योग में अर्जुन पूछता है संन्यास और कर्म योग में क्या कौन श्रेष्ठ है? भगवान के दोनों ही मुझ परम फल को पाने वाले। संन्यास योग में कठिनाइयां बड़ी है, कर्म योगी सहज भाव से योग युक्त के मुनि जैसे शांति को प्राप्त होते हैं। योग युक्त विशुद्ध आत्मा, विजित आत्मा बन करके सब भूतों मुझे देखते हुए परम लक्ष्य को पा लेते हैं। शरीर का विवेक से ध्यान कर ज्ञान योगी भी वही मार्ग पाते हैं। कर्म योगी क्यों विशिष्ट है? नो द्वारे देही में कर्म फलों में लिप्त न होते हुए सिर्फ लोक संग्रह के लिए कार्य करते हुए वो व्यक्ति मेरे प्रायण हो जाता है और पुनरावृत्ति को नहीं प्राप्त होकर समदर्शी बन जाता है। उसको प्रिय प्रिय कुछ नहीं होते, सबकी सेवा करते अत्यंत सुख पाता है और बाकी सब लोग भोगों में ही युक्त होकर योनियों, इसी संसारिक योनियों में घूमते रहते हैं। ये व्यक्ति अंतरात्मा से सुखी अपने समस्त संस्कारों काट के सर्वभूति तेरता में लगा रहता है। काम क्रोध से अयुक्त होकर के मुझको जान जाता है और मेरा ही ध्यान करता है। भोक्तारम ये तपसा ध्यान करते करते मेरा भक्त बनता है, ये तप सब मेरे लिए करता है, मेरा सुहृद बन जाता है, शांति को प्राप्त होता है। षष्ठम अध्याय आत्म संयोग। भगवान कहते हैं जो कर्म फल पे अनाश्रित है उनको कोई कार्य करना बाकी नहीं है। अर्थात कर्मों का त्याग से कोई सन्यासी नहीं होता। सर्व संकल्प का त्यागी सन्यासी रोगा रूढ़स्थ होता है। वो शांति को प्राप्त होकर आत्मा को उद्धार करता है और बाकी सब लोग आत्मा का शत्रु बन के कार्य करते हैं। ये आत्मा का मित्र जितात्मा प्रशांतमा परमात्मा को साथ रखते हुए सुख दुख हानि लाभ ज्ञान से तृप्त निर्विकार जितेंद्रिय लोहा सोना पापी वेरी में भी समदर्शी होता है। वो यम नियम का पालन करते हुए पवित्र प्रदेश में बैठते हुए नासिका के द्वारों पर ध्यान रखते हुए वर्तमान में आते हुए ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए न सोए हुए योगी का न ज्यादा खाने वाले योगी का युक्त आहार विहार से करने वाले योगी का ये योग सिद्ध होता है। वो चित्त को निरुद्ध मूड क्षिप्त से निरुद्ध और एकाग्र कर लेते हैं, अत्यंत सुख पाते हैं, दुखों के संयोग का वियोग होता है, लाभ हानि विचलित नहीं करते और वो धीरे धीरे धारणा वाले मूर्ति भुज में लगा मन चंचल मन को मुझ में स्थापित के सत्व रजस तमस को संस्कारों काट करके अत्यंत सुख पाते हैं। सब भूतों मुझे देखते हैं, उनके लिए मैं कभी अदृश्य नहीं होता, मेरी सेवा करते। अर्जुन कहता है मैं ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ। भगवान कहता है अभ्यास वैराग्य से पार कर जाओ, इसमें कोई संशय नहीं है। अर्जुन के पूछने भगवान कहते हैं कि अगर अंत से विचलित हो गए तो सूची नाम श्रीमंता गहे से योग भ्रष्टो भी जायते के रास्ते से या अथवा योगी नाम कुले बहुती धीमताम के रास्ते से अनेक जन्मों की यात्रा को योगी की तरह संपूर्ण करोगे। सकाम तपस्वी सकाम ज्ञानी सकाम कर्मी से योगी श्रेष्ठ है। तुम मेरे में श्रद्धा रखते सर्वश्रेष्ठ योगी बनो और उससे युक्त हो जाओ। सप्तम अध्याय ज्ञान विज्ञान में भगवान कहते हैं जो मेरे आसक्त है, मेरे पे आश्रित है, उनके लिए मैं ज्ञान विज्ञान योग कहूंगा। उसके बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहेगा। हजारों मनुष्य को एक सिद्धि इसको पाता है, बाकी सब अष्टा प्रकृति में ही मस्त व्यस्त हो जाते हैं और वो मेरी उनमें मैं हूं ये भी नहीं देख पाते। वो सात्विक रजस तमस भावों के कारण उनकी ये माया उनके ज्ञान को अपहृत कर लेती है और आसुरी भाव में नराधम में चले जाते हैं। चतुर्विद्या भजनते वाम, 4 लोग मेरा भजन करते हैं। आर्थो जिज्ञासु अर्थार्थी, आर्थो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर सब है। अर्थात अर्थ की इच्छा से दुखी व्यक्ति, जिज्ञासा वाले और प्रेमी मेरा भजन करते हैं। प्रेमी सर्वश्रेष्ठ है, बाकी चारों भक्त उदार है। वासुदेव सर्वमिति, अनेक जन्मों के बाद में जन्म मिला। वासुदेव सर्वमिति वाले महात्मा दुर्लभ है। कल संत भी यही कहते हैं कि भगवान कह रहे मैं तो सुलभ हूं, लेकिन मेरी सेवा करने वाले महात्मा दुर्लभ है। कामना क्यों दुर्लभ है? कामनाओं का आसीन होकर के देवताओं का पूजन करते हैं। जहां जहां उनकी पूजन होता है वहां मैं श्रद्धा स्थापित के फल में ही प्रदान करता हूँ, जो फल नाशवान है।
भगवान कहते हैं कि जो योग माया के अधीन होकर के मुझ प्रकाश को नहीं जानता, मूढ़ योनियों में जाके मुझ अवयव को कभी नहीं समझता। मैं सबको जानता हूँ, मुझे केवल मेरे भक्त जानते हैं। आपको क्यों नहीं जानते? इच्छा द्वेष द्वंद्व मोह के कारण। कैसे जानेंगे? द्वंद्व मोह से मुक्त होकर दृढ़ व्रत से पाप पुण्य फलों का अतिक्रमण करके जरा मरण मोक्षाय के दुख देखते हुए अंतिम से मेरा नाम लेते हुए जो मेरे स्मरण करेंगे वो मेरे धाम को जाएंगे। अष्टम अध्याय में भगवान अर्जुन के पूछने पर संसार की रचना करने वाला अक्षर ब्रह्म, उसके द्वारा किया गया संसार सृजनाएं आदि कर्म, उसको जानना अध्यात्म है। इस स्थूल शरीर आदि भौतिक सूक्ष्म शरीर आदि देविक अधिक के रूप में कारण से भगवान के मैं स्वयं विद्यमान हूं। अंतिम से मेरा स्मरण करते हुए जो प्राण त्यागते हैं वो मुक्ति पाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं। भगवान सगुण निराकार, निर्गुण निराकार, सगुण साकार, तीन तरह की साधना पद्धतियों के बारे में बताते हैं और अपना परिचय देते हैं। कविवं प्रामनुश्वासितारम अणुयासम समृद्धे सर्वस्यतातारम चिंत्य रूपम आदित्य वर्णम तम संप्रस्तात्। जो सर्वज्ञ है, सब पे शासन करने वाला है, सबका पालन पोषण करने वाला, तमस्य परे हैं, उनका प्रयाण काल में मन बुद्धि को उसमें लगा करके ओम का मान से उच्चारण करते हुए निर्गुण निराकार की प्राप्ति करते हैं। सगुण साकार वालों के लिए मैं सुलभ हूं, वो नित्य मेरा ही भाव करते हैं और महात्मा बन करके दुखालय शास्त्र से मुक्ति पाकर मेरे धाम को चाहते हैं। हालांकि आप भरुण भूर्णालोका ब्रह्म तक सभी लोग सब पुनरावर्ती से उत्तरायण जो भी प्रारंभ हुआ है उसमें शुक्ल पक्ष में दिन में गति देने वाले ब्रह्म के साथ मुझको प्राप्त होते हैं। इन दोनों गतियों को जानने वाला मोहित नहीं होता, वेग्य यज्ञ तप दान के सभी पुण्य फलों का अतिक्रमण के मेरे में स्थित हो जाता है। 9वें अध्याय में ज्ञान विज्ञान का विस्तार, राज विद्या राजगुह्य योग के बारे में, विद्याओं की राजा गुह्यतम अर्थात भक्ति योग पवित्र सुखमय धर्म में है और ये सहज है। अश्रद्धा वाले पुरुष इसको नहीं करते, मृत्यु संसार वर्तुनी में आते जाते रहते हैं। समझ संसार में मैं हूं, संसार मुझसे नहीं। समझ जीवों में नहीं हूं, सब जीव मुझ में नहीं। मैं वायु आकाश की तरह, समझ जीव वायु की तरह मुझ में स्थित है। भगवान कहते हैं कि मैंने प्रकृति के प्रारंभ में अपनी अध्यक्षता में गुण कर्म के आधार पर संसार की रचना करता हूं, लेकिन मैं उदासीन रहता हूं। जो मेरे रूप को नहीं जान के मेरी अवज्ञा करते हैं और राक्षसी आसुरी संपत्ति के आसीन होकर अविवेक से नरकों में गिरते हैं। भगवान कहते हैं महात्मा लोग मेरा भजन अनन्य भाव से कीर्तन करते हुए करते हैं, वो ज्ञान के कर्म के द्वारा मुझको पाते, क्योंकि वो जानते हैं मैं यज्ञ हूँ, मैं स्वदा हूँ, मैं औषधि हूँ, मैं मंत्र हूँ, मैं ओम हूँ, मैं वेद में हूँ, मैं प्रभव हूँ, मैं प्रलय, मैं स्थिति हूँ, मैं निधान हूँ, मैं शरणागत हूँ। मैं ही, भगवान कहते हैं सूर्य की तरह तप करके भोजन और जल को अमृत में बनाता हूँ। लेकिन लोग तीनों वेदों में लिखे हुए स्वर्ग की कामना करते हैं और उसके लिए वो बार बार कर्म करते हैं, जबकि मेरे निश्चित होकर भजन करने वाले योग क्षेम वाहम तेसाम नित्य भी युक्तानाम योग क्षेम वाहम, जो मेरे में युक्त होकर के मेरे निश्चित हो कार्य उनका योग क्षेम मैं देखता हूँ। जो देवता भजन करते हैं वो अविधि पूर्वक करते हैं, क्योंकि सब का भोक्ता मैं ही हूँ। देवता भोजन देवलोक मुझे भोजन मेरे लोग जाते हैं, मेरा सहज है पूजन। पत्रम पुष्पलम फलम तो जो भी मुझे समर्पित श्रद्धा से करो वो मैं उसको सुबह शुभ फलों से मुक्ति करा के मोक्ष प्रदान करता हूँ। भगवान कहते हैं मेरे लिए प्रिय प्रिय नहीं, पाप योनि दुराचारी शूद्र वैश्य स्त्री ब्राह्मण क्षत्रिय जो भी मेरा भजन करने का निश्चय लेता है वो मेरा हो जाता है, मेरे धाम को जाता है। कैसे भजन करें? भक्तो मध्याजी मान नमस्कुरु माम आत्मान मत प्राण, मेरे भक्त मेरे नमस्कार को मेरे युक्त हो, मेरे प्राण हो जाओ। 10वें अध्याय में भगवान विभूति योग में कहते हैं तेरे हित की कामना से मैं कुछ और भी कहूंगा। मेरी इन विभूतियों को देवता दानव भी नहीं जानते। मेरी विभूतियां अनंत है और भगवान अपनी विभूतियों के बारे में बताते हैं, जिस अभाव भयम चा भय में 20 विभूतियां बताते हैं। संसार की सृष्टि मुझसे हुई अर्थात 4 सनकादि 7 महर्षि 12 मनुओं की प्रजा में अपनी विभूतियां बताते हैं। कहते हैं कि मेरे में समन्वित हो जाओ। कैसे हो? मच्चिता मदगत प्राणा बोधयंतम परस्परम कथित मान नित्यम तुष्यंति च रमन्त, मेरे में चित्त लगाए, मेरे प्राण हो जाए, मेरे कथाओं का श्रवण कथन करते हैं, उनको मैं प्रेम और मुक्ति प्रदान करता हूँ। उनको मैं समता वाला योग प्रदान करके उनको प्रकाशमान बना देता हूँ। अर्जुन कहता है आप सही कह रहे हो, आप परम ब्रह्म हो, परम पवित्र भगवान आप ही हो, परम शाश्वत हो, आदि देव हो, आपको आप विभु सबका पालन पोषण करने वाला हो। आपके इस महत्व को आप नहीं देवर्षि नारद आदि भी कहते हैं और आपके इसको विभूतियों को देवता दानव भी जानते, केवल आप जानते हैं। भूत बावन भूतेश देव देव जगत पते पुरुषोत्तम, आप ही जानते हैं। आपकी विभूतियों को आप ही विस्तार से कह सकते हैं। मैं आपका चिंतन कैसे करूं, मुझे विभूतियां बताएं।
भगवान कहते हैं नास्त्यंतो विस्तृश्य, मेरी विभूतियों का अंत नहीं है। मैं तब सब संक्षेप में ही कहूंगा। पहली विभूति सर्वभूता ऐसा स्थित है, सब भूतों के अंदर स्थित हूँ, सब प्राणियों में। अहम आदि मध्यांश भूतनाम अंत च, मेरा आदि मध्य अंत नहीं। संसार की समस्त विश्व वस्तुएं, चाहे विष्णु हो, चाहे राम हो, चाहे कुबेर हो, चाहे रुद्र हो, चाहे सूर्य हो, चाहे नारद हो, चाहे स्त्रियों की समस्त गुण हो, चाहे राम हो, मार्गशीर्ष, बसंत ऋतु, मौन, तप, जप, यज्ञ, सब कुछ मैं ही हूँ। समस्त संसार की विशिष्ट मुझमें सब मेरे अंश से ही व्याप्त है, और ज्यादा क्या कहूँ। अर्जुन कहता है कि मैं आपकी बुद्धियों को सुन गया, आपने मुझे सुनाया, मेरे पर अनुग्रह किया, मेरा मोह नष्ट हो गया। अब मैं आपकी बुद्धियों को प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। अगर मेरे द्वारा देखा जाना संभव है तो कृपया दिखा दीजिए। भगवान प्रसन्न होकर कहते, पश्चिम में पार्थ रूपाणी, मेरे में समस्त संसार को देखो, लेकिन तुम सामान्य आंखों से नहीं देखते, तुम्हें दिव्य चक्षु में प्रदान करता हूँ। संजय कहता है जो दिव्य चक्षु प्राप्त है, महायुगेश्वर ने अर्जुन को विराट रूप दिखाया, अनेक अद्भुत दर्शन दिखाए, हजारों सूर्य प्रकाश ज्यादा एक शरीर में समस्त जगत को विभक्त दिखा के अर्जुन रोमांचित होकर 17 श्लोकों में स्तुति करता है। पश्यामि देवांस्त देव देवे, आप में से समस्त सृष्टि देवता ब्रह्मा विष्णु महेश देख रहा हूँ। अनेक बाहुदर वक्त नेत्र वाले चतुर्भुजधारी आप, शाश्वत धर्म गोप्ता, अनंत बाहु, शशि सूर्य आदि मध्य अनंत वीर्यम, समस्त दिशाओं में आपका प्रकाश है, समस्त लोग आपसे व्यथित हो रहे हैं। देवता भी भयभीत होकर आप में प्रवेश कर रहे हैं, महर्षि सिद्ध संगा आपकी स्तुति कर रहे हैं। आप रुद्र आदित्य आप ही हैं, भवक्त नेतम बहुतनिष्ठा करालन, मैं भी आपसे व्यथित हो रहा हूँ। प्रसिद्ध देवे जगन निवास, मुझे शांति नहीं मिल रही है। मेरे पांडव सेना के लोग, धृतराष्ट्र के पुत्र द्रोण भीष्म, सब आपके मुख में उसी तरह प्रवेश कर रहे हैं जैसे नदियां समुद्र की तरफ वेग से जाती है, जब पतंगा अग्नि की तरफ जाता है, आप उनका कृषण कर रहे हैं। अपनी स्तुति संपूर्ण करता है। आख्यामी में को भगवान उग्र रूपो नमोस्तुते देवर प्रसिद्ध, विज्ञातुमिच्छा देवंत माध्यम नहीं पर जनामितम परवितम, आप क्या करने के लिए पर्वत अपना परिचय दे। भगवान कहते हैं श्री भगवान वाच है, कालोस्मि लोग क्षय कर पर दो, मैं काल हूँ, सबका क्षय करने। तुम्हारे सामने जो विपक्षी खड़े हैं वो मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। निमित्त मात्र भविष्य, तुम सिर्फ की निमित्त मात्र बनो और निष्कंटक राज्य का भोग भुगतो। संजय कहता है, अर्जुन फिर स्तुति करता है, कहता है आपके नाम गुण लीला से सभी लोग हर्षित हो रहे हैं, प्रेम पा रहे हैं, और आपके नाम गुण लीला से समस्त राक्षस संपत्तियां दसों दिशाओं में भागती जा रही है। आदि पुरुष पुराण आप हो, वायु अग्नि वरुण आप हो, आपको अनंत वीर्य अनंत विक्रम को आगे पीछे सब ओर से नमस्कार है। मैंने आपकी महिमा को नहीं जाना, हे सखा हे मित्र यादव कहते हुए आपका अपमान किया। आप गुरुओं के गुरु, सब लोगों के पिता में हो। मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, कृपया मुझे क्षमा प्रदान करें। मैं व्यथित हूँ, मुझे चतुर्भुज रूप दिखा के शांति प्रदान करें। भगवान कहते हैं तुम व्यथित मत हो, विमूढ़ भाव को नहीं प्राप्त हो, मेरे इस विश्व रूप को हर कोई नहीं देख सकता, लो तुम चतुर्भुज रूप देखो। संजय और अर्जुन कहते हैं चतुर्भुज और बाद में द्विभुज रूप देख अर्जुन सौम्यता को प्राप्त होता है। भगवान के दर्शन का एक फल ही है सौम्यता को मिलना। भगवान कहते हैं कि मेरा चतुर्भुज रूप अनन्य भक्ति से देखा सकते, देवता भी देखो ललायत रखते हैं। अनन्य भक्ति का तरीका बताते हैं, मत कर्म कन मत परमो मत भक्त संग वर्जित है, निर्वे सर्वभूतेषु ये से माँ में तू पांडव। जो मेरे लिए कर्म के, मेरे भक्त होकर के संग दोष से वर्जित होकर निर्वेर रहते हैं, वो मेरे को जान जाते हैं। द्वादश अध्याय भक्ति योग में भगवान अर्जुन पूछता है कि सतत युक्ता जो आपका भक्ति से उपासना करते हैं, जो अक्सर अव्यक्त की उपासना करते हैं, दोनों में कौन श्रेष्ठ है। भगवान सीधा कहते हैं मया विश्य मनोयमान, जो मेरे में आसीन होता है, श्रद्धा से मेरा करता है, वही श्रेष्ठ है। भगवान कहते हैं क्यों श्रेष्ठ है, इसका कारण बताते हैं कि जो निर्गुण निराकार वाले व्यक्ति दया अभिमान के कारण मुझ अचिंतन का चिंतन नहीं कर पाते, तो फिर भक्तियों को आगे बढ़ाते हैं। जो मेरे लिए कर्म करता है, मेरी उपासना करता है, उनको मृत्यु संसार सागर से मुक्ति दिलाता हूं। कैसे करते हैं उपासना? 4 तरीके से, समर्पण योग, अभिष्य योग, अभ्यास योग, मेरे लिए काम करना, कर्म फल का त्याग। सार बताते हैं कि अभ्यास योग से ज्ञान योग श्रेष्ठ है, ज्ञान से ध्यान योग, ध्यान से कर्म फल का त्याग श्रेष्ठ है, जो तुरंत मुक्ति दिलाता है, शांति प्रदान करता है। भगवान अपने सभी भक्तों के 39 लक्षणों के बारे में बताता है, यो न रिष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्ति मान्य से मैं प्रिय। जो किसी से हर्षित नहीं होता, द्वेष नहीं रखता, दो न आकांक्षा रखता है, न कोई हर्ष दुख करता है, शुभ अशुभ का त्यागी भक्ति मुझे ये सब भक्त मुझे बहुत प्रिय है। लेकिन जो इसमें चलने का निश्चय लेता है और साधक भक्त मुझे अति प्रिय है। त्रयोदश अध्याय क्षेत्र भगवान कहते हैं
ये शरीर 24 तत्वों और 7 विकारों वाला शरीर ही क्षेत्र है। इसको जानने वाला क्षेत्रज्ञ जो मैं हूं, यही धर्म कर्म में लिखा हुआ, यही यही सब कुछ ज्ञान है। क्यों नहीं जान पाते? निर्गुण निराकार के कारण इन 7 विकारों का कारण मुझे नहीं समझ पाते। भगवान 20 अपने ज्ञान के साधन बताते हैं। अमानित दम्भित्वम अहिंसा शांतिर आर्जवम आचार्योपासनम शोषम स्त्रियम आत्मविनिग्रह। और जो दिखावटीपन दम से अलग है, अहिंसा रखते हो, क्षमाशील हो, सरलता से जीवन जीते हो, अपने गुरु सेवा करते हो, पवित्रता से अपने आत्मा को विनिग्रह करते हो, ये सब करके मुझको जानने वाला यही सब कुछ ज्ञान है। इसके अलावा सब ज्ञान है। भगवान कहते मुझको जानो, अनादि हूं, सब तस्य से परे हूं, सब प्राणी में विद्यमान हूं। मैं सभी का पालन पोषण करते हुए आसक्ति नहीं रहता। भगवान कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश की तरह दूर बार अंतर सूक्ष्म में ही हूँ। मैं ज्योतिषमान हूँ और सभी भूतों के अंदर में रहता हूँ। ज्ञान ज्ञेय ज्ञान गम्य में हूँ। ये चित्र ज्ञान ज्ञेय इन सबको जानने वाला मेरा भक्त होता है। शरीर प्रकृति है, पुरुष के रूप में विद्यमान हूँ। गुणों के विकारों के कारण उसको बार बार जन्म मरण के सिलसिले में बांधते रहते हैं। भगवान कहते हैं कि 4 तरह से मुक्ति पा सकते हो, सांख्य योग से, ज्ञान योग से, कर्म योग से और संतों की शरण में जाकर के। इस तरह से तुम ये जान लो कि सारा संसार क्षेत्रज्ञ का संगम अर्थात स्थावर जंगम संगम मेरे कारण क्षेत्र के संयोग से ही हुआ है। सब भूतों में मुझको देखने वाला आदमी एक परम कल्याणकारी होता है और कभी हिंसा नहीं करता। मैं सब भूतों में रहते हुए न करो तो लिप्त न करता हूँ, न लिप्त होता हूँ। आकाश की तरह सूर्य की तरह निवास करता हूँ। मुझको कैसे जानो? ज्ञान चक्षुषा के माध्यम से मुझको जानो और अमर हो जाओ। चतुर्दश अध्याय गुण त्रय विभाग योग में भगवान इन्हीं ज्ञानियों के बारे में बताते हैं कि मेरे सहधर्मी हो जाते हैं और प्रलय काल में व्यथित नहीं होते, दोबारा जन्म नहीं पाते। समस्त संसार की व्यष्टि समष्टि संस्कृति का माता पिता मैं ही हूँ, लेकिन सत्व रजस गुण तीनों के कारण मुझको बार बार जन्म मरण में बांध लिया जाता है। सत्व निर्मल है, प्रकाशवान है, ज्ञान की सुख की आसक्ति से बनता है। जो रज है रागात्मक वाला है, राग की आसक्ति से कर्म बंधनों में बनता है। तमस वाला अज्ञान की वजह से। तीनों सुख एक दूसरे को, तीनों गुण एक दूसरे को दबा के बढ़ते हैं। सत्व जो प्रकाश वाला है, रजस जो प्रवृत्ति वाला है, तमस जो ज्ञान वाला है। जैसी जिसकी अंत समय में जो गुण विद्यमान होता है वैसी उनकी गति होती है। ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वस्था, जो सत्व में स्थित होते हैं ब्रह्म लोकों तक जाते हैं, मनुष्य लोक तक रजस वाले जाते हैं और तमस वाले लोग जाते हैं ऊर्ध्व अर्धलोकों को। सिर्फ गुणातीत व्यक्ति ही मेरे धाम को जाते हैं। अर्जुन का पूछना स्वाभाविक है, गुणातीत कैसे है, क्या करता है? अपने मतलब की बात अर्जुन फट से पकड़ के पूछता है। भगवान कहते हैं प्रकाशन प्रवृत्ति मोह में, अर्थात सत्व का प्रकाश नहीं, रजस की प्रवृत्ति नहीं, अज्ञान का मोह नहीं, उदासीन रहते हुए समभाव रखते हुए भक्ति योग से मेरा पालन करने वाले एकांतिक सुख पाकर मेरे धाम पे आ जाते हैं। 5-10 अध्याय पुरुषोत्तम योग भगवान अपने को सबका ऊपर, सबकी मूल अर्थात जड़ इस संसार वृक्ष की बताते हैं। समस्त तना और समस्त डालियां हमारे कर्म बंधनों के कारण फैली हुई है। ये क्यों फैलती है? गुण प्रवृत्ता विषय पर वाला के कारण। इनको कैसे काटे? असंग सस्ते धड़े चित्तो वैराग्य कारण। फिर परम पिता की खोज करी, मुझको पा करके निर्माण हुआ जित संग दोषा बच जाए। अपनी खोज का तरीका बताते हैं। मैं सूर्य चंद्रमा प्रकाश से ज्यादा प्रकाशित हूँ। मैं सब लोगों के अंदर रहता हूँ, लेकिन लोग 5 विषयों इंद्रियों के विषयों में आकर मन को मेरे साथ आकर्षित करते हैं और जैसे वायु गंध को ऊपर ले जाते हैं, ऐसे ही ये शरीर जीवात्मा को मुझसे दूर ले जाता है। भगवान कहते हैं इस तरह से जो ज्ञान चक्षु से जो देख पाते हैं, गुणा गुणेषु वर्तन्ते है, वो सही देखता है। बाकी सब लोग इस तरह योगियों में मुझ स्थिति को नहीं देख पाते। अपना परिचय फिर देते हैं और कहते हैं कि मैं पृथ्वी की तरह धारण करता हूँ, सूर्य से प्रकाशित करता हूँ, चंद्रमा से औषधियों को अन्न को शुद्ध करता हूँ, और मैं अहम वैश्वानरो भूतवा, मैं जठराग्नि के रूप में भोजन को 4 तरीके से पकाता हूँ, सबके हृदय में निवास करता हूँ। उनकी बुद्धि स्मृति ज्ञान और संशय का मैं ही पालक हूँ, संशय को निवारण करता हूँ। और वेद मैं हूँ, जानने योग्य मैं हूँ, जानने योग्य सामग्री भी मैं हूँ, जानता भी मैं हूँ। ये शरीर क्षर है, अक्षर के रूप में ये आत्मा है, जीवात्मा है, और पुरुषोत्तम इससे अलग है। जो क्षर से अतीत है और पुरुष से उत्तम है, वही सर्वोत्तम है। सब भावों से उस पुरुषोत्तम को जानो अध्यात्म के द्वारा। और भगवान कहते हैं यही
गुप्त ज्ञान है, ये गुह्यतम ज्ञान है, ये भक्ति योग है, इससे मुक्ति को प्राप्त होगे। चाहे आप समता वाले निष्काम कर्म से पाओ, या ज्ञान योग से पाओ, या भक्ति योग से पाओ, कर कृतज्ञ हो जाओ। षोडश अध्याय में भगवान हमारे अंदर स्थापित 26 देवी संपदा जो भगवान ने इनबिल्ट दिए उनके बारे में बताते हैं। अब हम सत्व संशुद्ध, आज एक संत कह रहे थे, सबसे पहले अभय का प्रकाश होना। आप किस तरह से भय नहीं हो तो समझो आप देवी संपदा में जागृत हो गए हो। लेकिन हम अक्सर दंभ, दर्प, अभिमान, कठोरता, अज्ञानता, क्रोध के कारण इनसे दूर चले जाते हैं। देवी संपदा मोक्ष देने वाली है और आसुरी संपदा बंधन बांधने वाली है। दो ही तरह के लोग, आसुर और देव। देव, आसुरी लोग प्रवृत्ति, निवृत्ति, सोच, आचरण नहीं जानते, असत्य को प्रतिष्ठित करते हैं, ईश्वर को नहीं मानते, कामना से ही जगत उत्पन्न हुआ ऐसा मानते हैं। वो अल्प बुद्धि वाले होते हैं, उग्र कर्म से जगत का अहित करते हैं और मोह के दंभ, मान, मदान्विता, असुचि व्रत करते हैं, चिंता में पड़े रहते हैं, जीवन पर काम अपभोग ही सब कुछ है ऐसा मानते हैं। सैकड़ों आशाओं की फांसियों में बंधे हुए काम क्रोध के परायण होकर काम भोगार्थी अन्याय रूप से गलत तरीके से अर्थ का संचय करते हैं। इद मध्य मयालदम, ये पा लिया, ये और पालेंगे, इसे सब मनोरथ पूरा कर लेंगे। असो में आता शत्रु को मार लिया, उसको भी मार डालेंगे, हम ईश्वर बन जाएंगे, भोगी है, सिद्ध है, बलवान है, सुखी है। आड्यो विजन वानस्मी, कोई मेरे समान कोई नहीं है, इस तरह से कह करके वो नाम मात्र को, ज्ञान के विमोहित होकर के नाम मात्र को यज्ञ भी करते हैं। उनका चित्त विभ्रांत होता है, मोह जाल से आसक्त होते हैं, काम भोगों में आसक्त होकर नरकों में गिरते चले जाते हैं। अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानते हुए अक्कड़ वाले धन मान से मदनवित नाम मात्र के दम्भ पूर्वक अविधि पूर्वक यज्ञ करते हैं, क्योंकि अहंकार, बलम, दर्प, काम, क्रोध के आश्रय उनका छूटता ही नहीं है। अभय सुई का अर्थात नरकों में गिरते हैं। तान दुष्ट कुरान संसार ऐसु नराधमान, वो क्रूर संसार के योनियों में मैं अलग अलग छिपा में जिस तरह अशुभ योनियों में, आसुर योनियों में गिराता हूं, और फिर उनका बार बार मूढ़ों जन्म होता है और मेरी परम गति को नहीं पाते। क्यों नहीं पाते? क्रोध, लोभ, मोह के 3 नरक के द्वार उनके लिए खुले रहते हैं, इसलिए मेरी परम गति नहीं पाते। ये शास्त्र में लिखा गया है कि जो इस तरह से इनसे बचेगा वो ही नहीं बचेगा और सुख और परम गति कभी सिद्धि नहीं पाएगा। यही शास्त्र का प्राण है। कार्य को व्यवस्थित करके शास्त्र विधान के अनुसार जो कर्म करो उसके हिसाब से मुझको पान जाओ। आज हम सप्ताहाध्यास संपूर्ण करने वाले हैं और हमारे पास गुरदीप जी मौजूद है। गुरदीप जी, पहले 10 श्लोक आप पढ़ें, बाकी कोई नहीं है तो 18 श्लोक हम मिलकर पढ़ लेंगे। सप्तदश अध्याय को प्रारंभ करें। जय श्री कृष्ण। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ सप्तदशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः। श्री भगवान उवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु। सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव सः। यजन्ते सात्विका देवान् यक्षरांसि प्रेता भूतगणाश्चान्ये यजन्ते तामसा तप्यन्ते ये तपो जनाः। दम्भाहंकारसंयुक्ताः कामरागबलान्विताः कर्षण्यन्ते शरीरस्यर्थं भूतग्राममचेतसाः। मां चैवान्तशरीरस्थं तन्विद्धा यासुरनिश्चयान्। आपादसत्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियाः। यज्ञस्तपस्तथान् दानं तेषां तेषां भेदमिमं शृणु। आयुष्सत्त्वबलारोग्ये सुख प्रीति विवर्धना। ह्यस्यास्निग्धा स्थिरा हृदया आरास सात्विक प्रिया।
कटु अवलवण्यात्युक्षण तीक्ष्ण रुक्ष विदायिन आराराज सशिष्टा दुखा शोक काममय प्रदा यातायामं संपूति पुरुषतं च यत् उचिष्टमपि चामेदं भोजनं तामसं प्रियम् अप्लाकांक्षे वीर्यज्ञो विधि दृष्टो ययि चिते इष्टमेवेति मन समादाय से सात्विक अभिसंधाय तो फलं दम्बार्थम अपि चैव यत् इजिते भरत श्रेष्ठम तम यज्ञम विद्धि राजसम विधिहीनम सष्टानम मंत्रहीनम दक्षिणम श्रद्धावीरितम यज्ञम तामसम परिचक्षते देवद्रुज गुरु प्राज्ञम पूजनम शोचम आर्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरं तप उच्यते अनुदेकरम वाक्यम सत्यम प्रियहितं चेत् स्वाध्याय व्यसनंचैव वाङ्मयं तप उच्यते मन प्रसाद सौम्यतम मौन आत्म विनीकर भव संसुद्र इति ते तत्तपो मानसम उच्यते श्रद्धया पर्यातप्तं तपस्तत्र विधिन नरेः अप्लाकांक्षे विर्युक्ते सात्विकं परिचक्षते सत्कारमान पूजार्थं तपोदम्भेन चैव यत् किरीते तदीह प्रोक्तं राजसं चलम् ऐदुरं मूढग्राह्येणात्मनो यत्पीड्या किरीते तपः पर्श्योत् उत्सन्नार्थं वा तत्तामसम् उदार्तं दातव्यमिति यज्ञानं दीते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतं यत्युपरि उपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम् अदेश काले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम् अज्ञातं तत्तामसम् उदार्तम्। आज के श्लोक पढ़े, 23 श्लोक से आप पढ़ना शुरू करें, 23वें श्लोक से। ओम तत्सदिति से। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्राह्मणस्त्रिविधः श्रमत ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाशत विहिता पुरा तस्मादो मित्युदाहृत्य यज्ञदानतः क्रियाः प्रवन्ते विधानोक्ताः सततं वादिनाम् तदित्य नभिसंध्याय तपच क्रियाः दान क्रिया या विविधा क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः सद्भावे साधुभावे च सदित्ये तत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्माणि तथा सच्छब्द पार्थयुज्यते यज्ञे तपसि दाने च स्थिति सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते अश्रद्धया हुन्तन्ततं तपस्ततं कृतञ्चयत् असदित्युच्यते पार्थ न चेतत्प्रियतयनो इह। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे शतत्रय भाग योगो नाम सप्तदशोऽध्याय। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ट्रेन में भी आपने बहुत सुंदर तरीके से इसका पाठ किया। सप्तसध्याय का हम आज संपूर्णता कर रहे हैं। सप्तसध्याय अर्जुन के पूछने, भगवान कहते हैं जैसा व्यक्ति वैसी उसकी श्रद्धा। सात्विक, राजसी, तमसी, 3 तरह की श्रद्धा के बारे में कहते हैं। विधि पूर्वक करने वालों के का गति 3 तरीके से बताते हैं। एक, उनके श्रद्धा के अनुसार देवताओं को बसते हैं, सात्विक वाले, तमस वाले प्रेत, भूत प्रेत को, राजस वाले यक्ष राक्षसों को बसते हैं। और इनको अंतःकरण से यज्ञ दान तप से पहचाने और बाहरी कर्ण से उनके आहार से पहचाने, आहार से बचाने। भगवान आहार के बारे में बताते हैं। सत्व वाले पहले उसका फल देखते हैं, आयु सत्व बला आरोग्य बढ़ाने वाला तो भोजन करते हैं, क्योंकि वो रसपूर्ण अर्थात जल तत्व से अधिक स्निग्ध, चिकना और सात्विक पदार्थ होता है। भगवान कहते हैं जो बाद में फल की चिंता करते हैं वो जीभ के लिए, टेस्ट के लिए प्रसाद खाते हैं, दुख शोक और रोगों में चले जाते हैं। तामस वाले अखाद्य भोजन खाते हैं, बासी भोजन खाते हैं और फल का उनको उचित न फल पहले देखते हैं न बाद में देखते हैं। भगवान उसके बाद में यज्ञ की बात करते हैं कि जो व्यक्ति यज्ञ करना एक कर्तव्य है, ये सब मन को संतुष्ट करके बिना फल की इच्छा से शास्त्र विधि से जो यज्ञ करता है वही सात्विक यज्ञ होते हैं। और तामसिक राजसिक यज्ञ जो विधि से यज्ञ तो करते हैं लेकिन वो फल की इच्छा करते हैं और दिखावट के भाव से करते हैं, इसलिए वो राजसिक यज्ञ हो जाता है। वो उनको
फल के रूप में मनुष्य लोग स्वर्ग तक ही प्रदान करता है। भगवान कहते हैं जो मंत्र रीति शास्त्र से रहित, मंत्रहीन, अन्नदान और दक्षिणा से रहित यज्ञ करते हैं उसको तामस यज्ञ करते हैं, जो उल्टे लोगों तक ही लेके जाता है। भगवान फिर तप के बारे में बताते हैं, शारीरिक तप के बारे में देवता, ब्राह्मण, गुरुजन, जीवनोत्त महापुरुष का पूजन करने वाला, शुद्धि रखने वाला, सरलता, ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला, अहिंसा अर्थात हिंसा नहीं करने वाला शरीर संबंधी तप कहा जाता है। फिर भगवान वाणी संबंधी तप बताते हैं। वाणी संबंधी तप बताने के साथ भगवान ये बताना चाहते हैं कि जो किसी को उद्विग्न न करे, ऐसी वाणी बोलिए जो मन का अपाक होए और उनको शीतल करे, खुद ही शीतल हो जाए। दूसरों को उद्विग्न ताप न करें, सबका हितकारी प्रिय वचन बोले, सत्य वचन बोले। ये स्वाध्याय अभ्यास भी वाणी संबंधी तप के अंतर्गत ही भगवान बताते हैं। और मन का तप बताते हैं, मन की प्रसन्न रहे आप, मन से सौम्य भाव, हर किसी को सम्मान दे, मननशीलता रहे, मन का निग्रह करें और भावों को शुद्ध करने वाला मानसिक तप कहा जाता है। और फिर सात्विक तप के बारे में भगवान बताते हैं कि ये तीनों मानसिक और वाणी और शरीर के तप करते हुए बिना फल की इच्छा से श्रद्धा से जो संपन्न करते हैं वो सात्विक तप कहलाता है। रासिक तप में भगवान कहते हैं कि जो तप सत्कारमान पूजा के लिए दिखाने के भाव से और इस लोक में अनिश्चित ना और नाशवान फल जो स्वर्ग लोक तक ले जाता है वो नाशवान है, वो रजस तप कहलाता है। भगवान कहते हैं जो मूड हट से अपने आप को पीड़ा दे करके दूसरों को कष्ट देने के लिए किया जाता है, विपरीत फल वाला तामस फल कहा जाता है। भगवान दान के बारे में बताते हैं, दान देना कर्तव्य, ऐसे भाव से जो दान देता है वो उचित देश काल पात्र के प्राप्त होने पर दान देता है, अनुपकारी को निष्काम भाव से देता है, वो दान सात्विक दान कहा जाता है। अनुपकारी शब्द को याद रखिएगा, उपकार का भाव नहीं है। जो दूसरे से कि जो क्लेश पूर्वक प्रति उपकार के लिए अथवा फल प्राप्ति उद्देश्य बनाकर दिया जाता है वो दान राजस कहा जाता है, जो स्वर्ग से आगे नहीं जाता। भगवान कहते हैं जो देश काल पात्र को ध्यान में नहीं रखते हुए अविज्ञा पूर्वक कुपात्र को दिया जाता है वो दान तामसिक दान कहा जाता है। वो कोई मुक्ति के राह पर नहीं ले जाता, वो उल्टे लोगों तक लेके चला जाता है। भगवान इसके बाद में कहते हैं कि ये जो यज्ञ दान तप जो कर्म करते हैं उन कर्मों में होने वाली भाव विधि क्रिया पूर्ति के लिए क्या करना चाहिए, इसको बताने के लिए उसमें कमी रहेगी तो कैसे पूर्ति हो। ओम तत्सत से ओम तत्सत के प्रयोग की व्याख्या और असत कर्म का वर्णन करेंगे। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मस्त्र स्मृत है ब्राह्मणास्तेन वेदा से यज्ञाच विविधतापुरा। ओम तत् और सत इन तीन प्रकार नामों से परमात्मा का निर्देश किया गया है। उसी परमात्मा को सृष्टि का दिन वेद तथा ब्राह्मण यज्ञों की उन्हीं से रचना हुई है। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मस्त्र स्मृत है। ओम तत् और सत तीन प्रकार का परमात्मा निर्देश है, अर्थात परमात्मा के तीन नाम है ये ओम तत्व और सत्य। और आगे के 4 श्लोक में इसकी व्याख्या कर रहे हैं। ब्राह्मणास्तेन वेदना से यज्ञाच विविधतापुरा। उस परमात्मा ने पहले क्या रचना की, सृष्टिकर्म वेद बनाए, ब्राह्मण बनाए, यज्ञ बनाया। इन तीनों में विधि बताने वाले वेद हैं, अनुष्ठान करने वाले ब्राह्मण हैं और क्रिया करने के लिए यज्ञ दान तप है। इनमें यज्ञ दान तप की क्रिया में कोई कमी रह जाए तो क्या करें। आपने पात्र अपात्र या कहीं फल की इच्छा कुछ भी अविधि पूर्वक कर दिया तो परमात्मा का नाम लें, उस कमी की पूर्ति हो जाएगी। कितना सहज मार्ग है। जैसे रसोई बनाने वाला जल से आटा सानता गूंथता है, जल अधिक पड़ जाए तो आटा मिला देता है। ऐसे कोई निष्काम भाव से यज्ञ दान आदि शुभ कर्म करें, उनमें कोई कमी अंग वे रह जाए तो भगवान जिनसे यज्ञ आदि रचे गए हैं उस भगवान का नाम लेने से अंग वेणु के ठीक हो जाते, उसकी पूर्ति हो जाती है। जैसे जिस गुरु ने ज्ञान दिया है उस गुरु का स्मरण कर ले तो ज्ञान आपका अधूरा ज्ञान भी पूरा हो जाता है। ये भाव यहाँ है। पूरे श्लोक का भाव महानिर्वाण तंत्र में आया है। ओम तत्सदिति मंत्रेण यो यत्क्रम समाचरेत ग्रस्तो वायु उदासीनम तस्याभिष्टाय तद भवेत जपो होम प्रतिष्ठा च संस्काराद अखिला क्रिया। ओम तत्स मंत्र निष्पन्ना संपूर्ण शून्य संशय। ओम तत्स मंत्र से ग्रस्त तथा साधु जो भी कर्म आरंभ करता है, ग्रस्त और साधु दोनों का नाम लिया है, उससे उसके अभिष्ट बल की प्राप्ति होती है। जब होम प्रतिष्ठा संस्कार आदि संपूर्ण क्रियाएं ओम तत्सत इस मंत्र से सफल हो जाते, इसमें संदेह नहीं है। दूसरा श्लोक 24वां। तस्मात् इति उत्दाहर्ते यज्ञ दान तपक क्रिया प्रवर्तन्ते विधोनाक सत्यम ब्रह्मवादिना। तस्मात् इसलिए वैदिक सिद्धांतों को मानने वाले पुरुषों की शास्त्र से नियत यज्ञ दान तप और क्रिया सदा ओम इस परमात्मा के नाम का उच्चारण करके ही प्रारंभ होती है।
तस्मात् इति उदाहरते ब्रह्मवादी नाम, वेदवादी के लिए अर्थात वेदों को मुख्य मानने वाला जो वैदिक संप्रदाय है उसके लिए ओम का उच्चारण करना खास बताया गया है। वे ओम का उच्चारण करके वेद पाठ यज्ञ दान तप आदि शास्त्र क्रियाओं में प्रवृत्त होते हैं। जैसे गायें सांड के बिना फलवती नहीं होती, ऐसे वेद की जितनी ऋचाएं श्रुतियां सब ओम का उच्चारण के बिना फलवती नहीं होती, अर्थात फल नहीं लेती। ओम का सबसे पहले उच्चारण क्यों किया जाता है? कारण सबसे पहले ओम परवर्ण ही प्रकट हुआ था। कहते हैं ओम का ए से ब्रह्मा, ऊ से विष्णु और मैं से आपका संहार अर्थात आप पर प्रभव, स्थिति और प्रलय तीनों ओम से ही होता है। ये प्रणव की तीन मात्राएं हैं। इन तीनों से ही त्रिपद का गायत्री प्रकट हुई, उनसे ऋग श्याम यजुर्वेद भी इन्हीं से प्रकट हुई। ओम सबका मूल है, इसके अंदर गायत्री भी है और सबके सब वेद भी है। अतः जितनी वैदिक क्रियाएं की जाती सब ओम का उच्चारण करके की जाती। यहाँ गुरुदेव जी एक संशय है, संत लोग कहते हैं कि गृहस्थों को ब्राह्मण जो नहीं है यज्ञोपवीत धारण नहीं कर रखा है उसको ओम का उच्चारण नहीं करना चाहिए। हमने भी आगे इस बारे में बात की थी, लेकिन यहाँ भगवान अलग बात कह रहे हैं। भगवान कहते हैं जो वेद पे आधारित विद्या का आचरण करते हैं, वेद पे आधारित विद्या पढ़ते हैं, जो यज्ञ दान तप करने में कोई कमी रह जाती है उनको ओम बोल के समर्पण से मुक्ति मिल जाती है। तो ये थोड़े बीच में छूट दी गई है। आप यज्ञोपवीत धारण करके ओम बोलें वो अति शुद्ध है, लेकिन आप अपने कोई कमी का निवारण करना चाहते हैं या कोई ग्रंथ वगैरह को मंत्रोच्चार करना चाहते हैं तो आप शुद्ध भाव में बैठ कर शुचिता से ओम का उच्चारण आप भी कर सकते हैं। ऐसा यहाँ लग रहा है, ऐसा भगवान कह रहे हैं। बाकी मैं संत से और पूछूंगा कि महाराज जी यहाँ ओम आप करो बोल सकता है ग्रस्त, और वहाँ आप करो ओम नहीं बोलना ग्रस्त को, दोनों में क्या फर्क है? मैं 26 तारीख को गुरु जी के पास जाऊंगा तो उनसे अवश्य पूछूंगा। 25 श्लोक में कहते हैं तद अन अभिसंदाय फलम यज्ञ तपक क्रिया दान क्रिया विविधा किरंते मोक्ष कांक्षी भी। अब तत् के बारे में बताते हैं। तत् नाम से कहे, तत् किसका नाम है? परमात्मा का। ओम तत्, तत् मतलब परमात्मा। ऐसा मान कर मुक्ति चाहने वाले, ऐसा कान के मुक्ति चाहने वाले मनुष्य द्वारा फल की इच्छा रही से ही तो अनेक प्रकार की यज्ञ तप की क्रिया दान रूप क्रियाएं की जाती है। मुक्ति चाहने वाले मनुष्यों द्वारा फल की इच्छा से रहित होकर के यज्ञ दान तप की क्रियाएं उस तत्व के समर्पित होकर की जाती है। तत् अन्य अभिसंदाय मोक्ष कांक्ष भी केवल उस परमात्मा की प्रसन्नता के उद्देश्य थे, किंचन मात्र फल की इच्छा न कर करके शास्त्र यज्ञ दान तप आदि शुभ कर्म किया जाए। कारण कि विविध निषिद्ध शुभ अशुभ क्रिया मात्र का आरंभ होता है, समाप्ति होती है। ऐसे ही उस क्रिया का जो फल होता है उसका भी संयोग और वियोग होता है, अर्थात कर्म फल के भोग का भी आरंभ होता है, समाप्ति भी होती है। परमात्मा उस क्रिया और फल भोग के आरंभ होने से पहले भी था, क्रिया और फल भोग की समाप्ति के बाद भी रहेंगे, और क्रिया और फल भोग का समय भी वैसे का वैसा है। परमात्मा की सत्ता नित्य निरंतर है, तो आप किसका आश्रय लेंगे? उस नित्य निरंतर का तो लेंगे, बाकी सब तो मरण धर्म है। नित्य निरंतर रहने वाली सत्ता की तरफ ध्यान दिलाने में तत् इति पदों का तात्पर्य है। उत्पत्ति विनाशशील फलों की तरफ ध्यान न देने में ही अनभिसंदाय फलम पद का तात्पर्य है, अर्थात विनाशकारी फलों पर ध्यान मत दो। यहाँ कहीं के इशारा ये भी कहा गया है परमात्मा के अलावा अन्य देवताओं का अविधि पूर्वक भजन न करो। नित्य निरंतर रहने वाले तत्व की स्मृति रहनी चाहिए। नाशवान फल की अभिसंधि इच्छा बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए। नाशवान मतलब धन संपत्ति संसार मांगना नाशवान। संत एक कह रहे थे अगर किसी विशेष स्थान पे जा रहे हो तो वहां से संसार मांगने की भूल मत करना, संसार से पार चले जाओ, वो मांगने वो रास्ता मांगना। अभिसंदाय फल का तात्पर्य नित्य निरंतर तत्व की स्मृति रहना चाहिए और नाशवान फल की इच्छा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। नित्य निरंतर युक्त होने वाले प्रत्यक्ष भाव में जाने वाले संसार में जो भी देखने सुनने जाने होता है उसी को हम प्रत्यक्ष सत्य मान लेते हैं, उसी की प्राप्ति अपनी बुद्धिमानी और बल को सफल मानते हैं। इस परिपूर्ण संसार को प्रत्यक्ष मानने के कारण सदा सर्वदा सर्वत्र परिपूर्ण रहता है परमात्मा हमें दिखता नहीं। संसार है वहां परमात्मा नहीं दिखता। एक परमात्मा प्राप्त उद्देश्य रखकर संसार का अर्थात अहंता ममता का त्याग कर देते हैं। उन्हीं की दी हुई शक्ति से यज्ञ आदि उन्हीं का अहम यज्ञ अहम कर्तूरम वाला मंत्र याद कीजिए। उन्हीं की द्वारा शक्ति से निष्काम काम पूर्वक यज्ञ आदि शुभ कर्म करने चाहिए। इसी से मनुष्य की वास्तविक बुद्धिमानी है और पुरुषार्थ की सफलता इसी में है। तात्पर्य जो संसार प्रत्यक्ष प्रतीत हो रहा है उसका तो निराकरण करना ही है। जिसको अप्रत्यक्ष मानते हैं उस नाम से परमात्मा का अनुभव करना है जो नित्य निरंतर प्राप्त है। भगवान के भक्त तत्पद के बोधक में राम कृष्ण गोविंद नारायण नानक वासुदेव शिव सभी नामों को उच्चारण के सब क्रियाएं प्रारंभ करते हैं।
अपना कल्याण चाहने वाले मनुष्य यज्ञ, दान, तप, तीर्थ, व्रत, जप, स्वाध्याय, ध्यान, समाधि जो भी क्रिया करते हैं भगवान के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान की आज्ञा पालन करने के लिए, अपने लिए नहीं करते। कारण जिनसे क्रिया की जाती है शरीर, इंद्रिय, अंतःकरण सभी परमात्मा के, हमारे तो है नहीं। जब शरीर हमारे नहीं तो घर, जमीन, जायदाद, रुपये, कैसे कुटुंबी आदि हमारे नहीं है, ये सभी प्रभु के। इनमें जो भी सामर्थ्य है, समझ आदि सब भी प्रभु के, हम खुद भी प्रभु के हैं। हम प्रभु के हैं, प्रभु हमारे, इस भाव से सब क्रिया प्रभु की प्रसन्नता के लिए करते हैं। पूरे श्लोक का सार है परमात्मा के लिए तत्पद के प्रयोग का तात्पर्य परमात्मा अलौकिक है। उत्तम पुरुष तो ने 15वें अध्याय में क्या, उत्तम पुरुष वही है। ये विचार का विषय नहीं, श्रद्धा विश्वास के पीछे। तो 24 श्लोक में ओम की, 25 श्लोक में तत् की व्याख्या करके अब आगे की 2 श्लोक में 5 प्रकार से सत शब्द की व्याख्या करेंगे। 26वां श्लोक, सद्भावे साधु भावे च सद इतिन ऐसे प्रयुज्यते पर सस्ते कर्मणि तथा सज्जत पार्थ युज्यते। हे पार्थ, सत ऐसा ये परमात्मा का नाम सत्ता मात्र में श्रेष्ठ भाव में, साधु भाव मतलब श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है। ये प्रशंसनीय कर्म के साथ सत शब्द जोड़ा जाता है। जो भी अच्छा काम करो सत्य है। सद्भावे परमात्मा है, इस परमात्मा की सत्ता का नाम सद्भाव है। उस परमात्मा के सगुण, निर्गुण, साकार, निराकार जितने रूप, सगुण साकार जितने रूप, विष्णु, राम, कृष्ण, शिव, भक्ति, गणेश, सूर्य जितने अवतार हैं, सब के सब सद्भाव के अंतर्गत है। इस प्रकार जिसका किसी देश, काल, वस्तु आदि में कभी अभाव नहीं होता, ऐसे परमात्मा जो अनेक रूप है, अनेक नाम, अनेक लीलाएं, सब सद्भाव के अंतर्गत है। सत्य ही सद्भाव है, अर्थात ये सब लीलाएं सत्य है। साधु भावे परमात्मा प्राप्ति के लिए अलग अलग संप्रदाय में अलग अलग जितने साधन बताए गए हैं, उनमें हृदय के जो दया, क्षमा आदि श्रेष्ठ उत्तम भाव है, ये सब के सब साधु भाव के अंतर्गत ही आते हैं। सदित, सद इत प्रयुज्यते, सत्ता में, श्रेष्ठता में सत शब्द का प्रयोग किया जाता है। अर्थात जो सदा है, किंचित मात्र कमी और अभाव नहीं था, ऐसे परमात्मा के लिए, उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए, देवी संपत्ति के सत्य, क्षमा, उदारता, त्याग आदि जो श्रेष्ठ गुण है, उनके लिए सत शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे सत तत्व है, सत गुण, सत भाव, सब में सत्य लगा हुआ है। प्रशस्ते कर्माणि तथा सज्जत पार्थ, परमात्मा प्राप्ति अलग अलग संप्रदाय में अलग जितने साधन बताए हैं, उनमें केवल जितने श्रेष्ठ आचरण है, सब की सब प्रशस्ति कर्मणि के अंतर्गत ही है। ये इस प्रकार शास्त्र विधि के अनुसार यज्ञोपवीत, विवाह, संस्कार, अन्नदान, भूमिदान, गोदान, कुआं बांगड़ी खुदवाना, धर्मशाला बनाना, मंदिर बनवाना, बगीचा लगवाना, ये श्रेष्ठ कर्म भी प्रशस्त कर्मणि के अंतर्गत ही आते हैं। इन सब श्रेष्ठ आचरण, श्रेष्ठ कर्म में सत शब्द का प्रयोग किया जाए। इनको क्या कहते हैं? सत्कार्य। ये सत्कार्य में लगे हुए, तो सत शब्द लग गया ना उसके साथ में। जैसे सदाचार, सत्कर्म, सत सेवा, सदव्यवहार, सब सत्य। सद का मतलब सत्य। पर इस पूरे श्लोक का भाव है परमात्मा के अस्तित्व होने को सत भाव कहते हैं, जिसका कभी अभाव नहीं, ना भाव विद्यते सत्य। प्राय सभी आस्तिक ये भाव तो मानते हैं कि सर्वोपरि सर्वनियंता को विलक्षण सदा से हैं, जो अपरिवर्तनशील है, जो संसार प्रत्येक प्रतिक्षण बदलता है, जिसका अभाव होता है, उसको है था स्थिर कैसे कहा जाए। कारण कि इंद्रियों, बुद्धि आदि जिसको देखना जानते हो, संसार पहले नहीं था, आगे भी नहीं आ, वर्तमान में भी जा रहा है, सभी का अनुभव है। जिनसे संसार को देखते जानते हुए इंद्रिया, बुद्धि आदि भी तो संसार के ही हैं, फिर भी आश्चर्य है कि नहीं होते भी संसार है के रूप में स्थिर दिखाई देता है। संसार वास्तव में होता बदलता नहीं, तो बदलता है तो है नहीं। क्या सार की बात है? अगर संसार वास्तव में होता तो बदलता नहीं, और बदलता है तो है नहीं। अगर बदल रहा तो फिर है कैसे रहा? ये बदल रहा तो फिर है कैसे रहा? जो अतः यह होनापन संसार शरीर आदि का नहीं, सत्व आत्मा परमात्मा का है, जिसके नहीं होते भी संसार है दिखता है। अंतःकरण के श्रेष्ठ भावों को साधु भाव कहते हैं। परमात्मा की प्राप्ति कराने वाले उन श्रेष्ठ भावों के लिए सत शब्द का प्रयोग किया जाता है। श्रेष्ठ भाव, सद्गुण, सदाचार देवी संपत्ति है। देवी संपत्ति सत्य है और आश्रित संपत्ति असत्य है। मुक्ति देने वाले सब साधन सत्य है, बंधन करने वाले सब कर्म असत्य है। दुर्गुण दुराचार असत्य है, पर इनका त्याग सत्य है। असत का त्याग भी सत्य है और सत्य का ग्रहण भी सत्य है। वास्तव में असत के त्याग की जितनी जरूरत है, उतनी सत्य को ग्रहण करने की जरूरत नहीं। जो असत का त्याग करोगे, सत्य अपने आप प्रकट हो जाएगा। असत का त्याग किए बिना लाया गया सत्य ऊपर से चिपकाया जाता है, जो ठहरता नहीं। अंदर गंदगी है और आपने अगर आंख बंद करके भोजन कर लिया तो रुकेगा नहीं, वो टिक चला जाएगा। असत का त्याग करने से सत भीतर से उदय होता है। अतः जिसको हम असत रूप से जानते हैं, उसका त्याग करने से सत का अनुभव होता है। यज्ञ, तप, दान, तीर्थ, व्रत, पूजा पाठ, विवाह जितने शास्त्रित शुभ कर्म है, वह सब स्वयं ही प्रशंसनीय होने से सत्कर्म है। ये सब सत्कर्म है।
परंतु इन प्रशंसनीय कर्मों का समुदाय भगवान के साथ न हो तो सत्य न होकर शास्त्रविद कर्म कांड रह जाएंगे। यद्यपि दैत्य दानव भी तपस्या आदि प्रशंसनीय कर्म करते हैं, तथापि असद्भाव अर्थात अपने स्वार्थ, दूसरों का अहित भाव होने से बांधने वाले असत कर्म हो जाते हैं। इनसे अगर ब्रह्मलोक की प्राप्ति भी हो जाए तो लौट के दोबारा आना पड़ेगा। आप भवन पुनः लोको पुनरावर्ती नो अर्जुन है। भगवत प्राप्ति के कर्म करने वाले मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होते, नहीं कल्याण कर्षित दुर्गति तात गच्छति, कि उसका फल सत्य होता है। जो कर्म स्वार्थ और अभिमान का त्याग करके प्राणी मात्र के हित के लिए भाव से काम चलता वही वास्तव में प्रसन्न सत्कर्म होते हैं। 27वां श्लोक पढ़ते हैं। यज्ञ तपसी दाने च स्थित सद इति च उच्यते कर्म चैव तदित्यम सदित्य अभिधीयते। यज्ञ तप दान रूप क्रिया में जो निष्ठा है ऐसे कही जाती है, इस तरह से कही जाती है, और इस परमात्मा के निमित्त किया जाने वाला कर्म भी सत्य है ऐसा कहा जाता है। यज्ञ तपसी दाने च स्थित सद इति च उच्यते। यज्ञ तप और दान और प्रशंसक कर्म जो स्थिति होती है वो सत्य कही जाती है। जैसे किसी की सात्विक में, किसी की सात्विक तक में, किसी की सात्विक दान में जो स्थिति है, निष्ठा है, उसके में एक एक चीज के प्रति हृदय में जो श्रद्धा है, उन्हें करने जो तत्परता है, वो सत्य निष्ठा कही जाती है। ये निष्ठा सत्य निष्ठा है। चय पद देने का तात्पर्य जिस प्रकार लोगों का सात्विक यज्ञ ताप और तन में श्रद्धा निष्ठा होती है, ऐसे किसी की वर्ण धर्म में, किसी आश्रम धर्म में, किसी सत्यव्रत पालन में, किसी अतिथि सत्कार में, किसी सेवा में, किसी आज्ञा पालन में, किसी पतिव्रता धर्म में, किसी गंगा जी में, किसी यमुना जी में, किसी ग्रंथ में, किसी प्रयागराज में, विशेष तौर में हृदय जो श्रद्धा है, रुचि विश्वास तत्परता, वह भी सन्निष्ठा कही जाती है। कर्म चैव तदित्यम सदित्य अभिधीयते। उन प्रशंसनीय कर्मों के अलावा कर्मों के जो दो तरह के स्वरूप होते हैं, एक लौकिक एक परलौकिक। वर्ण और आश्रम के अनुसार जीविका के लिए यज्ञ, अध्यापन, व्यापार, खेती आदि व्यवहारिक कर्तव्य कर्म, और खाना पीना, उठना बैठना, चलना फिरना, सोना जगना, ये सारे क्रम ये सभी लौकिक है। जब ध्यान पाठ पूजा कथा कीर्तन श्रवण मनन चिंतन ध्यान आदि जो कुछ भी किया जाए सब परमार्थिक है। इन्हों दोनों प्रकार के कर्मों को अपने सुख आराम आदि के उद्देश्य न रखकर निष्काम भाव से, श्रद्धा विश्वास से भगवान के लिए, भगवान के अर्थ के लिए किए जाते हैं, तदर्थ ये कर्म हो जाते हैं। भगवत अर्थ कर्म होने का उनका फल सत्य हो जाता है, अर्थात सत्य स्व परमात्मा के साथ संबंध होने से सभी देवी संपत्ति हो जाती है, जो कि मुक्ति देने वाली है। अग्नि में कोई आप माटी का टुकड़ा रख दें तो थोड़ी देर में वो अग्नि बन जाएगा, अर्थात वो जो टुकड़ा है मट्टी का वो भी अग्नि हो जाएगा। परमात्मा के लिए जो कर्म किया जाता है वो परमात्मा स्वरूप हो जाता है, अर्थात उस कर्म से परमात्मा की प्राप्ति होती है। उस कर्म में जो विशेषता आई है वह परमात्मा के संबंध से आई है। वास्तव में जो कर्म में तो कुछ विशेषता है ही नहीं। कर्म कोई भी करो परमात्मा के निमित्त नहीं है तो उस कर्म में कोई फायदा नहीं है, फल देगा, जन्म मरण में फंसा देगा। यहाँ तदर्थ्यम कहने का तात्पर्य जो ऊंचे से ऊंचे भोगों को, स्वर्ग आदि भोग भूमि को नहीं चाहकर केवल परमात्मा को चाहता है, अपना कल्याण चाहता है, मुक्ति चाहता है, ऐसे साधक का जितना परमार्थिक साधन नहीं सब सत्य हो जाता है। इससे भगवान ने कहा कल्याणकारी काम करने वाले किसी की भी दुर्गति नहीं होती। भगवान ने 6ठे अध्याय में कहा इतनी बात नहीं, जो योग समता परमात्मा तत्व का जिज्ञासु होता है वह भी वेदों में स्वर्ग आदि की प्राप्ति के लिए सकाम कर्मों से ऊंचा उठ जाता है। कान के कर्म तो फल देकर नष्ट होते हैं, पर उस परमात्मा के लिए किया हुआ साधन कर्म नष्ट होता बल्कि सत्य हो जाता है। पूरे श्लोक का सार यह है। 25 श्लोक में निष्काम भाव से कर्म करने की बात आई थी, अनभिसंदाय फलम। अब यहाँ भगवान के लिए कर्म करने की बात आई है। मुक्ति चाहने वाले निष्काम भाव से कर्म करते हैं, मोक्ष कांक्षी भी और भक्ति चाहने वाले भगवान के लिए कर्म करते हैं। भगवान का संबंध होने से कर्म सत अर्थात सत फल देने वाला होता है। असत के संबंध का त्याग होने से कर्म सत्य हो जाता है। इस श्लोक में आया परमात्मा के उद्देश्य के कर्म सत्य हो जाते हैं, कि परमात्मा के उद्देश्य रहित जो कर्म किए जाते हैं उनकी कौन सी संज्ञा होगी। ये इस श्लोक अध्याय का समापन श्लोक है। आइए इसको भी पढ़ते हैं। 28वां श्लोक। असर्दया उतंदप तत्तन तपस्तन कर्तन चयत असिद्ध अच्युते पार्थ न चतत्प्रेत्य नोए हे पार्थ। असरदा से, श्रद्धा नहीं है ऐसा हवन करो, दान करो, तप करो, जो कुछ भी किया जाता है वो असत कहलाता है। उसका फल न तो यहाँ होता है न मरने के बाद होता है, अर्थात उसका भी सत फल नहीं होता। अश्रद्धा उतन दतन तपस्तन कर्तन चेत। अश्रद्धा पूर्वक यज्ञ दान तप किया जाए, कर्तन चेत अर्थात जिसकी शास्त्र में आज्ञा आती है ऐसा कुछ भी काम अश्रद्धा पूर्वक किया जाए सब असत्य हो जाता है। श्रद्धा होनी जरूरी है। देखो श्रद्धा त्रय विभाग, श्रद्धा से शुरुआत श्रद्धा पे ही संपूर्ण हो रहा है। यहाँ संचरिता सरित में सहचरित से ग्रहण, इसके अनुसार यज्ञ दान तप के साथ शीर्ष में
कर्तम पद शास्त्रीय कर्म ही लिए जाएंगे। असरदया पद में श्रद्धा के अभाव का वाचक समास है, जिसका तात्पर्य आसुर लोग, परलोक, पुनर्जन्म, धर्म, ईश्वर आदि में श्रद्धा नहीं रखते, ये लोग ही अश्रद्धा वाले होते हैं। वर्ण धर्म नहीं आश्रम चारी, श्रुति विरोध रत सब नारी। इस प्रकार के विरुद्ध भाव रखने से यज्ञ दान आदि क्रिया करते हैं। जब वह शास्त्र में श्रद्धा ही नहीं रखते तो यज्ञ आदि सत्य क्यों करते हैं? वे शास्त्र इसलिए करते हैं कि इनका प्रचलन है, करने वाले लोग आदर करते हैं, उनको करना अच्छा मानते हैं। समाज में अच्छा बनने के लिए जो व्यक्ति यज्ञ आदि शास्त्रीय कर्म करते हैं, उनकी श्रेणी में गिने जाने के लिए श्रद्धा न होने पर भी शास्त्रीय कर्म कर लेते हैं। असद इत उच्चते पात नैच तत्प्रेते नो है। अश्रद्धा पर यज्ञ आदि जो कुछ भी शास्त्र कर्म किया जाए वो सब असत कहलाता है। उसका न तो इस लोक में फल होता है न परलोक में, जन्म जन्मांतर में ही फल होता है। तात्पर्य है सकाम भाव से श्रद्धा विधि पूर्वक शास्त्र कर्मों करने पर धन वैभव स्त्री पुरुष आदि की प्राप्ति मिलती है लोक में, और परलोक में स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति हो सकती है। उन्हीं कर्मों को अगर आप निष्काम पूर्वक श्रद्धा विधि पूर्वक करें तो अंतःकरण की शुद्धि हो जाएगी, परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। पर अश्रद्धा पूर्वक कर्म करने वालों को कोई फल नहीं प्राप्त है। यहाँ फल का तात्पर्य है मुक्ति। उनको फल मिलेगा, धन वैभव मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, लेकिन असली फल परम फल नहीं मिलेगा। यहाँ यदि यहाँ कह दिया जाए अश्रद्धा पर जो कुछ भी किया जाता है उसका इस लोक परलोक कुछ भी फल नहीं है, तो जितने पाप कर्म किए जाते हैं सभी अश्रद्धा से किए जाते हैं, तब तो उनका भी कोई फल नहीं होना चाहिए। और मनुष्य भोग भोगने संग्रह करने की इच्छा लेकर अन्याय अत्याचार झूठ कपट धोखेबाजी जितने भी पाप कर्म करते हैं उन कर्मों का फल दंड भी नहीं हो चाहता। पर वास्तव में ऐसी बात नहीं है। कर्मों का विधान ऐसा है कि रागी पुरुष राग पुरुष जो कुछ भी कर्म करता है उसका फल कर्ता के न चाहने पर भी कर्ता को मिलता ही है। इसलिए आश्रय संपदा वालों को बंधन और आश्रय योनियों तो नरकों की प्राप्ति होती है। छोटे छोटा साधारण साधारण कर्म भी यदि परमात्मा उद्देश्य से निष्काम पूर्वक किया जाए तो कर्म सत्कर्म होता है, परमात्मा की प्राप्ति कराने वाला हो जाता है। बड़े से बड़ा यज्ञ कार्यक्रम श्रद्धा पूर्वक शास्त्रीय विधि विधान सकाम पूर्वक किया जाए तो कर्म भी फल देकर नष्ट हो जाता है, परमात्मा की प्राप्ति कराने वाला नहीं होता। ये ज्ञात कर्म आदि अश्रद्धा पूर्वक किए जाए तो सब असत हो जाते हैं, अर्थात सत फल देने वाले नहीं होते। तात्पर्य है परमात्मा की प्राथमिक क्रिया की प्रधानता नहीं है, श्रद्धा भाव की प्रधानता है। क्रिया नहीं, श्रद्धा की प्रधानता है। पूर्वक सद्भाव साधु भाव प्रशस्त कर्म सत्य स्थिति तदर्थ्य कर्म, ये 5 भाव बताए हैं। सद्भाव, साधु भाव, प्रशस्त कर्म और सत्य स्थिति और तदर्थीय कर्म, ये परमात्मा की प्राप्ति कराने होने से इनमें सत्य के साथ जोड़ के सत्य कहे गए हैं। अश्रद्धा से किए कर्म असत क्यों होते हैं? वेदों ने भगवान ने शास्त्रों का मनुष्य कल्याण के लिए शुभ कर्म बनाए हैं, पर जो मनुष्य इन तीनों पर अश्रद्धा करके शुभ कर्म करते हैं सब कर्म असत हो जाते हैं। इन तीनों पर भी अश्रद्धा का नरक आदि दंड मिलने चाहिए अश्रद्धा के। लेकिन यहाँ क्या काम अच्छे करें इसलिए कर्म दंड तो नहीं मिलते, लेकिन भगवान की मुक्ति वाला भाव भी नहीं मिलता। यही उनके लिए दंड है कि उन कर्मों का भगवत फल नहीं मिलता। मनुष्य को उचित है कि यज्ञ दान तप तीर्थ व्रत आदि शास्त्रित कर्मों को श्रद्धा पर निष्काम भाव से करें। भगवान ने विशेष कृपा करके मानव शरीर दिया है और इसमें शुभ कर्म करने से अपने को सब लोगों को लाभ होता है। इसलिए जिनसे अभी और परिणाम में सब कहा तो ऐसे शेष करते हुए कर्म श्रद्धा पूर्वक भगवान की प्रसन्नता के लिए करते रहना चाहिए। पूरे श्लोक और पूरे अध्याय का सार यह है कर्तम चयत पदों से नाम जप कीर्तन आदि नहीं आएंगे, क्योंकि उनसे भगवान का शब्द होने से वह कर्म नहीं प्रत्युत उपासना है। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे श्रद्धात्रय विभाग योगो नाम सप्तदशो अध्याय श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरिये नमः हरिये नमः हरिये नमः। इस अध्याय में श्रद्धा के 3 विभाग सात्विक राजसिक तामसिक किया। इस विभाग को जो ठीक ठाक जान लेगा तो सात्विक श्रद्धा का ग्रहण, राजसिक तामसिक श्रद्धा का त्याग कर देगा, अर्थात असत का त्याग कर देगा। राजसिक तामसिक श्रद्धा का त्याग करते ही सात्विक श्रद्धा हो जाएगी और भगवान से स्वतः नित्य नित्य संबंध का अनुभव हो जाएगा। इसलिए अध्याय का नाम श्रद्धात्रय विभाग योग रखना उचित ही प्रदान होता है। यहाँ पे हमारा यह अध्याय संपूर्ण होता है। 7वां अध्याय आज छोटे छोटे श्लोक थे तो हमने 6 श्लोक करके आज इसको संपूर्ण किया और ज्यादा समय भी नहीं लिया। हमने 9:32 पे इसको संपूर्ण कर दिया है, तो मुझे लगता है ये करना उचित ही होगा। किया श्रद्धा से, इसमें कोई संशय मत रखिएगा। गुरुदीप जी, इन ओम तत्सत के बारे में आपके मन में जो भाव आया है आप हमें बता सकते हैं। मैं जानता हूं आप ट्रेन में, जैसा सिग्नल हो, जैसा भाव हो, बताएं।
अनम्यूट करेंगे गुरुदेव जी? आप, आवाज आ रही है मेरी आप तक? हाँ जी, हाँ जी, अब आ रही है। नेटवर्क थोड़ा सा इशू है यहाँ पर हाँ हाँ हाँ, रहेगा रहेगा। बीच। तो हम सत्संग के बारे में, इस श्रद्धात्रय योग योग के बारे में जो भी मन में आपके भाव हो, जो आप कहना चाहें, वो हम जी सब। जी। जी। भगवान शिव ने बड़े अच्छे से यहाँ पे बताया है कि भी ओम तत्सत का क्या स्पष्टीकरण है। ओम सत का ये 3 प्रकार से नामों से जिस परमात्मा का निर्देश संकेत किया गया, उस परमात्मा ने सृष्टि आदि के वेदों तथा ब्राह्मण यज्ञों की रचना हुई है। इसके अंदर हमारे गृहस्थ आश्रम वालों को भी छूट दे रखी है कि वो भी ओम का उच्चारण अच्छे तरीके से कर सकते हैं। कोई गलती वलती हो जी बिल्कुल। जाए इतने तो कमी उसमें रहेगी तो पूरी हो शास्त्र जाती है। से नियत यज्ञ, दान और तप क्रियाएं सदा ओम परमात्मा के नाम से उच्चारण करके ही आरंभ करनी चाहिए। यहाँ पे भगवान ने स्पष्ट बता रखा है, आप कुछ भी कार्य करें तो उसका शीर्ष ओम से तत्नाम ये सब कुछ है जो तथा वो परमात्मा के ही है। और मुक्ति दान चाहने वालों मनुष्य द्वारा फलों की इच्छा रहित से होकर अनेक प्रकार की और तप स्वरूप क्रियाएं तथा दान रूप क्रियाएं ही कही जाती हैं। हम जो भी कार्य करें यदि तत् करके करें तो उसी के अंदर ही हो जाएगा। हे पार्थ, सत का बता रहे हैं अगले श्लोक में, ये परमात्मा का नाम सत्ता मात्र है और शेष भाव प्रयोग किया जाता है तथा प्रशंसनीय कर्मों के सत शब्द से जोड़ा जाता है। हरि। बहुत इसकी बड़ी सुंदर बताते हुए यज्ञ तथा तप, श्रद्धा और दान रूप क्रियाओं में स्थिति निष्ठा। यहाँ पर दो चीजें प्रभु यहाँ पर बड़ी अच्छी बताई भगवान ने। एक तो श्रद्धा और दूसरा निष्काम क्रिया। ये दोनों अगर एक साथ जुड़ जाए तो मुक्ति का रास्ता खुला हुआ है। नहीं तो कुछ भी शास्त्र विधि के हिसाब से करेंगे तो उसका फल हमारे को जरूर मिलेगा ही मिलेगा और भोगना भी पड़ेगा। तो मुझे ऐसा बढ़िया सा समझ में आया। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। भगवान कहते हैं, पहली बात ये कह रहे हैं, ओम तत्सत, तीनों शब्द भगवान के ही प्रतीक है। चाहे भगवान का कोई रूप ले लें, वो सब ओम तत्सत के अंतर्गत है। प्रणव से संसार की उत्पत्ति हुई, वहीं से तीनों वेद रचे हुए, हमारी सृष्टि की संरचना, प्रभव, स्थिति, प्रलय ओम में ही निहित है। अनंत नाद ओम है, इसलिए हर धर्म में ओम का उच्चारण किया जाता है, ओंकार के रूप में, ओम के रूप में, आमीन के रूप में, आमेन के रूप में। सब कहीं हाँ। कहीं गीता से प्रेरित सब में ओंकार का प्रयोग किया जाता है। इसीलिए किया जाता है कि ओम का हम्म। तात्पर्य यह है कि इससे, इसको लगाने मात्र से आपके कर्म में कोई कमी रहेगी वो शुद्ध हो जाती है। अब इसको बोलने का अधिकार, इसीलिए इसको यज्ञोपवीत वैदिक ब्राह्मणों तक सीमित किया गया है। लेकिन भगवान यहाँ हम सब के लिए आजाद कर रहे हैं कि आप कोई भी ऐसा कार्य कर्म करें, ओपन नेम बोले तो मानसिक ओम का उच्चारण तो अवश्य करें। मानसिक ओम का उच्चारण करने से भी शुद्धि हो जाएगी। पीछे भी भगवान कह के आए कि आप मानसिक ओम का उच्चारण करते हुए निर्गुण निराकार की प्राप्ति कर लोगे। तो तात्पर्य यह है कि ओम के साथ करने से ये यज्ञ दान तप में कोई कमी रह गई है, वो कमी पूरी हो जाएगी। पहला भाग तो है ओम भगवान का ही स्वरूप है। दूसरा तत्, तत् का तात्पर्य भी भगवान है। तत् का मतलब किसके निमित्त किया जा रहा है, किसके समर्थ, किसके लिए किया जाता है। जो विधान है वो यज्ञ दान तप क्रिया उसी तत् के अर्थात उसी भगवान के आधार पर ही किया जाता है। चाहे यज्ञ हो, ताप हो, दान हो, क्रिया हो, ये सब क्रियाएं मोक्ष देने वाली है। लेकिन कब है? जब उस तत्व को समर्पित होके किया जाए। तत्व जो सत्य भी है, यही सत्य भी यही है। उसको 5 भावों से बताया, साधु भाव हो, सत भाव हो, सत्कर्म हो, और आप कर्म को प्रशस्त कराने वाले हो, कर्म को बढ़ाने वाले हो, वो श्रद्धा के साथ करने से ये कार्य कर देते हैं। भगवान कहते हैं यज्ञ दान तप, और ये जो इति सब जो कर्म के पार्ट है, जो कर्म के हिस्से हैं, वो भगवान के ही दर्शन कराते हैं। कब? जब अश्रद्धा से, श्रद्धा से किए जाए। अश्रद्धा से आप दान तप कर्म कुछ भी करें, वो आपको इस जन्म में धन वैभव और परलोक तक स्वर्ग आदि दे देते हैं। ब्रह्म लोक तक सब पुनरावृत्ति वाले लोग हैं। आपको दोबारा इस धरती पे आना पड़ेगा, और कब आप अपने इस मार्ग से गिर जाओगे पता ही नहीं चलेगा। तो इसलिए परम फल पाना है तो हर कार्य को भगवान के समर्पित होकर, भगवान के साधनों से भगवान के लिए किया हुआ माने, और इसके साथ श्रद्धा जोड़ देते हैं, तो हम हमारे जीवन में और मुक्ति पाने का रास्ता खुल जाता है।
तो बड़ा सुंदर है ओम तत्सत का विचार कि रोज अपने पूजन में जो भी कार्य करे ओम तत्सत अवश्य शामिल करे, जिससे आपकी जो भी पूजन कर रहे हैं उनकी कमियां दूर हो और जिसका है उस तक पहुंच जाए। जैसे आपको आवाज लगाता ना, ए जी श्याम जी आपका डाक आया है, उसी तरह आप आवाज लगा दे ओम तत्सत, भगवान जी आपके लिए कार्य किया है जो सत्य भी है, जो आपके समर्पित है, जो ओम के साथ जोड़ करके किया है, तो आपको समर्पित है। ओम तत्सत कहने से आप यज्ञ दान तब सारी क्रियाएं शुद्ध हो जाती है और आपका भोक्ता भाव खत्म हो जाता है, समर्पण भाव शुरू हो जाता है। तो इतना सुंदर एक स्विच है, एक हल्का सा स्विच करो, सारी घटनाएं पवित्र हो जाएंगी। इतना सुंदर है ये ओम तत्सत का स्विच, इसको जीवन में उतारें तो जीवन बहुत आगे बढ़ जाता है। बहुत बढ़िया। आइए आंख बंद करके इसका एक बार अनुभव करके देखिए, 17वें अध्याय का पूरा अध्ययन करें। आंखें बंद कर लें, चेहरे पे सुंदर सी मुस्कान हो, श्वास प्रश्वास में भगवान की उत्पत्ति का भाव। ये शरीर भगवान की कृपा से उनकी प्रकृति से मिला है, अष्टधा प्रकृति भी उन्हीं की है, आदि भौतिक आदि देविक और आदि यज्ञ भी उन्हीं का है। ये शरीर मिला है हमें परमात्मा के साथ एकजुट होने के लिए, उनके सहधर्मी होने के लिए। उसके लिए श्रद्धा सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसी हमारी श्रद्धा होगी वैसा ही हमारा जीवन बन जाएगा। हमारी देवताओं में श्रद्धा होगी तो पुण्य लोकों में जाएंगे, यक्ष राक्षसों में होगी तो मनुष्य लोग पाएंगे, भूत प्रेत की श्रद्धा पूजन होगा तो हम अधम योनियों में जा सकते हैं। हमारी पहचान बाह्य रूप से हमारे आहार से भी होती है। सात्विक आहार करने वाले आयु सत्व बल आरोग्य बढ़ाते हैं, तमस वाले इन चीजों का ध्यान नहीं करते, राजस वाले बाद में फल देखते हैं जो दुख शोक काम में मिलता है। यज्ञ, जो यज्ञ कर्तव्य समझ करके मन को समझा करके श्रद्धा पूर्वक विधि पूर्वक किए जाते हैं बिना फल की इच्छा के, वो यज्ञ सात्विक यज्ञ है। राजसिक यज्ञ वो है जो विधि पूर्वक तो किए जाते हैं लेकिन फल की इच्छा से दंभ पूर्वक दिखावट के भाव से किए जाते हैं। तामसिक यज्ञ वो है जो अविधि पूर्वक अमंत्र बिना मंत्र के बिना अन्नदान के बिना दक्षिणा के संपन्न किए जाए, जिसका कोई फल नहीं होता बल्कि कई बार विपरीत फल भी मिलता है। तप के बारे में भगवान ने शरीर वाणी मानसिक तप का पालन करने को कहा, अर्थात आपकी वाणी प्रिय हो, हितकारी हो, उद्विग्न न करने वाली हो। शरीर से आप अष्टांग योग का आचरण करें, आचार्य गुरु द्विज का आप पूजन करें और मन शांत रखे, सौम्य रखे, भगवान में स्थित रखे, भाव आपके शुद्ध रखे, अर्थात भाव यहाँ ओम तत्सत के हों। तो ये तप तीनों बिना श्रद्धा पूर्वक बिना फल की इच्छा से किए जाते शारीरिक, ये तीनों तप आपके सात्विक तप हैं। और ये तीनों ही तप फल की इच्छा से किए जाते हैं या इन तीनों तपों में से कोई भाग किया जाता है तो वो फल की इच्छा कारण सात्विक तप बन जाता है। विधि तो है लेकिन तप सात्विक तप बन जाता है। और तामसिक तप शरीर को कष्ट देने के लिए, किसी और का अहित करने की दृष्टि से जो तप किए जाते हैं वो तामसिक तप होते हैं। भगवान दान के बारे में भी बताया, जो दान कर्तव्य है उस तरीके से बिना किसी फल की इच्छा के देश काल पात्र को अनुपकार को ध्यान में रखे दिया जाने वाला दान सात्विक दान है। जो देश काल पात्र को तो ध्यान में रख रहा है लेकिन इस लोक या ये लोक में परलोक में स्वर्ग आदि की कामना से जो किया जाता है वो राजसिक दान कहलाएगा। तामसिक दान जो बिना श्रद्धा के झिड़क करके अपात्र को कुपात्र को दिया जाता है, तामसिक दान जिसका कोई फल नहीं बनता। यज्ञ दान तप ये तीनों क्रियाएं, और मैं तो कहूँगा भोजन भी, इनको भी भगवान को समर्पित होकर के भगवान को किया जा रहा है इस तरह से करें तो ये सारे तीनों चीजें कोई कमी रह जाए तो शुद्ध हो जाती है। उसके लिए 3 मंत्र हमें दिए गए, ओम तत्सत। ओम जिसे संसार की सृष्टि अनंत नाद है। कहते हैं कि इस धरती पे जब कोई कुछ नहीं रहता, प्रलय हो जाता है, तब भगवान ओम के अंतर ही अनंत नाद में विराजित होते हैं, अर्थात ओम भगवान का ही स्वरूप है। ओम में ही ब्रह्मा विष्णु महेश सब धर्म ग्रंथ के सब चीज विद्यमान है। ओम कहने से ही हमारे सब
यज्ञ के संपूर्ण हो जाते हैं, सब हमारे कर्म संपूर्ण हो जाते हैं, कमी दूर हो जाती है। ओम के बाद तत् आता है। ये सारे यज्ञ दान यज्ञ कर्म तप तीनों कर्म किसके समर्पित किए जाएं? उस परमात्मा के लिए किए जाएं। अगर इस परमात्मा के लिए नहीं करते हैं तो संसार के लिए करते हैं, जो हमें असत कहलाएंगे, फिर सत्य नहीं कहलाएंगे। असत कर्मों का त्याग भी सत्य है। तो इस तरह ओम तत् के साथ उस भगवान को समर्पित किए जाएं कि सब काम आपके द्वारा दिए गए साधन से आपके द्वारा ही आपके लिए हो रहे हैं। अर्थात जिसकी सेवा करें उसमें ईश्वर का स्वरूप देखें, तो आप ये तत् का स्वरूप आपका विस्तृत हो जाएगा, वसुदेव कुटुंबकम तक फैल जाएगा। सत्य, जो भी कार्य भगवान के लिए किया जाए वो सत्य कहलाता है। सत्संग, सत्य भाव, साधु भाव, सत्कर्म, सद विचार, ये सारे हमारी देवी संपदाएं हैं। इन देवी संपदाओं का सत्य का अगर पालन किया जाता है, उससे सारे सात कर्म का प्रशस्त किया जाता है, तो सारे के सारे कर्म सत्य फल अर्थात परम फल को देने वाले। असत का त्याग ही सत्य का पाना है। सत्य हमेशा रहते हैं, असत का कोई स्थान नहीं है। उस आवरण को त्याग कर देना ही सत्य का आवरण होता है। भगवान अंत में कहते हैं कि ये ओम तत्सत के साथ साथ आप इन कर्मों को करते हुए अगर श्रद्धा का पालन करते हैं, मन में श्रद्धा रहती है, तो आपका जीवन के सारे कार्य, ये सारे कर्म यज्ञ दान तप आपको परम फल प्रदान करेंगे, इसमें कोई संशय नहीं। कि सब कार्य श्रद्धा से ओम तत्सत के साथ करें तो हम सबके जीवन में परम फल की मुक्ति सहज हो जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं है। भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, ओम तत्सत के रूप में हमारे यज्ञ दान तप कर्म भोजन सभी में आप विद्यमान करें, और हम सत्व से भी आगे बढ़ करके, अगर जैसे भगवान ने 3 गुणों के बाद गुणातीत होने की बात कही, वैसे इस अध्याय में इन तीनों गुणों से ऊपर उठने के लिए ओम तत्सत की बात की। ये अर्थात सारे कर्म ओम तत्सत कहते ही सारे कर्म आपके गुणातीत हो जाएंगे, अर्थात फल नहीं देने वाले हो जाएंगे। तो ये हर श्लोक में यही भाव है, हर अध्याय में यही भाव है कि आप मुक्ति की तरफ बढ़े। भगवान ओम तत्सत को नमन करते हुए भगवान श्री चरणों में विश्राम करते हैं। जय माँ भगवत गीते, जय जय माँ भगवत गीते, हरिय कमल विहारिणी, हरिय कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। जय जय माँ भगवत गीते, हरिय कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। जय जय माँ भगवत गीते, दया सुधा बरसावनी, मातु कृपा कीजे, मातु कृपा कीजे। हरिपद प्रेम दान कर, हरिपद प्रेम दान कर, अपनों कर लीजिए। जय जय माँ भगवत गीते, योगेशम सचिदानंदम, वासुदेव व्रज प्रियम, धर्म संस्थापकम वीरं, कृष्ण वंदे जगद्गुरु, श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरु। शांति शांति शांति। बहुत बहुत आभार आपका। आपके होने से तो गुरुदेव जी आप अकेले आए और आपने सप्त सिद्धाय को संपूर्ण करा के बहुत उपकार किया है। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज से हम लोग प्रवेश करने वाले हैं कल से अंतिम अध्याय पूर्णावती अध्याय अथा अष्टादशो अध्याय, जो 78 श्लोक वाला है। एक में ही आप समझ लीजिए कि 3 अध्याय तो कम से कम है। एवरेज श्लोक की बात करें तो 3 अध्याय, 700 श्लोकों का 10% ज्यादा हिस्सा 18वें अध्याय में है। तो आप समझ लीजिए 10% का तात्पर्य ये हो गया कि 3 अध्याय तो कम से कम उसके अंदर है। तो कल से बड़े शांति से 18वें अध्याय का जो विस्तार है वो भी बहुत अच्छा किया गया। तो विस्तार के साथ 18वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत मंगल हो, आपकी यात्रा शुभ हो। आप इसी तरह से अपने सब कार्यों में लगे रहें, ऐसी मंगल कामना। ऐसे कहाँ जा रहे हैं आप? रवि, दिल्ली आ रहा हूँ, वापस लखनऊ गया था। अच्छा, लखनऊ से। वो बहुत लोहड़ी का फंक्शन था। लोहड़ी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।